जय जिनेन्द्र। हम लोग आचारांक सूत्र कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में 3-4 टॉपिक्स किए थे। कल जो हमने बेसिकली खत्म किया, वो वनस्पति काय के बारे में था। तो पहले मुझे ये सवाल पूछने हैं कि वनस्पति काय के अंदर जीव दिखाई दिए, क्या उसमें रुके, हाथ छोड़ा, कुछ हाथ रुका, कुछ तो किया होगा आपने। तो यदि क्या किया, प्लीज लेट मी नो। किसी ने कुछ किया हो। ऐसे कितने लोग हैं जो हरि का त्याग कर देते हैं। तो यदि मान लीजिए मैंने आज हरि का त्याग किया है, तो मैं उसका कुक कर सकती हूँ, मतलब मैं उसको खाना बना सकती हूँ, यानी मैं जीवों तो मार रही हूँ, पर मैं खुद नहीं खाती हूँ। तो करूँ नहीं काया से, मतलब एक करण एक योग से मैं करूँ नहीं काया से, मैं अभयदान देती हूँ। किसको? वनस्पति काय के जीव को। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर मैं कुक करती हूँ और मैं उनको खिलाती हूँ। तो ये निर्जरा रूप जरूर होता है, संवर रूप नहीं भी हो, निर्जरा रूप जरूर होता है। ठीक है। सो आप वनस्पति काय, मुझे पता है उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। ठीक है। आ एक्स्ट्रा आरंभ तो डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा आरंभ कैसे देखे थे हमने? पौधे लगा रहे हैं फ्लावर्स के और ये सब ठीक है, खाने पीने के खाना तो फिर भी समझ में आता है, तुलसी पुदीना समझ में आता है। पर डेकोरेटिव हम प्लांट्स लगा रहे हैं अपने घर के अंदर, क्या इतनी जरूरत होती है? इतना ब्यूटीफुल लगे घर को बनाने की जरूरत होती है क्या? इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर हम क्यों ये सब कर रहे हैं? सोचो पहले। दूसरी, आ, वनस्पति काय के बारे में और क्या सोचा जा सकता है, बताइए। क्या क्या किया आप लोगों ने? वनस्पति काय को कैसे बचाया? कल वो सुनने के बाद तो मैंने मतलब यही सोचा कि जो घर में है वही सब्जी सुधार के लेने घर वालों के लिए बनाना, लेकिन मेरे को नहीं खाना। अच्छा, कल के आपने इस तरह से पचकान लिया, कल वेरी मैं गुड। इसलिए, हाँ, हाँ। मैंने ऐसे आपको लिया। पता है कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जो 4 महीने चातुर्मास का, घर से बाहर हम नहीं खाएंगे, घर का खा सकते हैं, क्योंकि बाहर जीव उत्पत्ति बहुत ज्यादा मानी गई है बाहर के खाने में। घर वाले तो देखो, हम लोग सब कुछ दाल सब्जी साफ करके बनाते हैं और जल्दी जल्दी बना लेते हैं, जो वो खराब हो उससे पहले हम लोग सब्जी बना लेते हैं। पर बाहर वाले ये सब नहीं सोचेंगे और क्या करेंगे? गंदी सब्जी कर देंगे। इसलिए बारिश के अंदर ये सब मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इस वजह से 4 महीने जो चातुर्मास के होते हैं ना, उसमें भी कम होते हैं। 2-3 चीजें और भी बताती हूँ। मारासा आपके यहाँ आते हैं, पता लग गया कि आपके घर के आसपास आए हैं मारासा, तो जल्दी जल्दी डबल क्वांटिटी में फ्रूट खरीदोगे ना, डबल क्वांटिटी में काट के रखोगे। हाँ, ये सोच के कि मारासा आएंगे उनके पात्र में जाएगा, करते हो? वनस्पति काय का ये आरंभ करते हो? कोई करता है? ईमानदारी से बताओ। पहले करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। ये बिल्कुल पहले बंद तो कर दो। करते थे, हाँ, घर पहले में कितना करते थे, फ्रूट खा अब लेते हो? नहीं करते हैं। इतना फ्रूट नहीं खाया जाता है। ठीक है। और फ्रूट ऐसी चीज है जो काटा जाता है और खा लिया जाता है, रखता थोड़ी ना। फ्रूट काट के कौन कौन आदमी रखता है? कई चीजें होती है ना, वो उसी वक्त खाई जाती है, अब एक एक दो दो घंटे नहीं बना के रखी जाती है। तो मारा सा को भी यदि आप फ्रूट काट के प्लेटफॉर्म पे रखोगे ना, उनको खट से समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग। मान लो मारासा ले भी लेते हैं, तो क्रिया किसको लगी? मारासा को लगी ना। तो आपको वनस्पति काय के जीवों को आरंभ करने की क्रिया लगी, सुपात्र दान का फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, आप काट रहे हो साधु के लिए, राइट? तो सुपात्र दान का फायदा भी नहीं हुआ। मारासा को भी क्रिया लगी कि उनको वो होता ना, आधा कर्मी और देशी को वो सारे आहार जा रहे हैं उनको। तो ये सारी चीजें हम वनस्पति काय के अंतर्गत करते हैं, सोच के देखना क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अ, वनस्पति काय पे किसी को और कुछ शेयर करना है? हम भी कम कर सकते हैं। जैसे घर पे अगर 3 फ्रूट्स आए हुए हो तो एक ही लो और बाकी मत खाओ।
वो आप पे डिपेंड करता है, हाँ बट कई लोग अपन, होते हैं उनको दो दो फ्रूट खाने होते हैं, तो उसमें मैं मना नहीं कर, देखो जो खाना है ना उसको मैं कम नहीं नहीं, कर रही हाँ हूँ। देखो जो जो आपका स्टैंडर्ड है ना, हर आदमी का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है। यदि गरीब आदमी वो फ्रूट खाता ही नहीं है, ठीक है, मान लो, पर जो हाँ, अमीर लोग होते हैं ना, मान लो वो 2 फ्रूट खाते हैं, तो प्लीज़ दे आर अलाउड टू ईट 2 फ्रूट्स, देन डू नॉट रिड्यूस देम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको कहीं पे भी कुछ कम करने को नहीं कहा जा रहा। वैराग्य आए, लगे कि नहीं मुझे आज करना है, तो आज हरि का त्याग कर दो, उस दिन 0 कर दो, बाकी सब खा सकते जी हो, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है? जी। चलिए व्हाट और वी कैन डू इज, जैसे धनिया पालक ये होता है ना, तो हम उसकी जो स्टेम्स होती है ना उनको भी नहीं यूज करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का यूज करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ रूट्स रूट्स हटा दें और बाकी का वॉश करके वी कैन उसको यूज कर सकते हैं। क्या है, वो तो यूज़ करना ही चाहिए, हाँ। आई डिडन्ट नो कि वो नीचे की स्टेम नहीं यूज़ करते, हम लोग तो हमेशा यूज़ बहुत करते सारे लोग नहीं करते, जो मैंने देखा है नहीं करते वैसे हैं, बट देन आई स्टेम्स में स्टार्टेड न्यूट्रिशन यूजिंग भी इट। ज्यादा होती है। हैं। हाँ, पर टेस्ट शायद इतना अच्छा नहीं होता है, शी इज़ राइट, सुनीता इज़ राइट इन दैट वे। सो ठीक है, विल कीप दैट। पिछली क्लास में ना मैंने एक और भी आप लोगों को होमवर्क दिया था। 14 नियम के अंतर्गत मैंने आपको, देखो मैंने आपको जो कल बोला था ना वनस्पति काय का ध्यान रखना, तो वनस्पति काय में ना आप रोज एकेंद्रीय जीव में से कोई भी एक एकेंद्रीय जीव उठाओ और उसके पचकान कर सकते हो, कोई भी एकेंद्रीय जीव। ये आज मैं अग्नि काय का मिनिमम उपयोग रख के मिनिमम आरंभ करूंगी। देखो आप 0 नहीं कर पाओगे, खाना तो बनाना पड़ेगा। तो आज मैं एक ही एकेंद्रीय जीव पे कॉन्सेंट्रेट कर उसको उस पे उपयोग रखूंगी, ठीक है? तो आज यदि मेरा अग्नि अतेय काय का है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा उपयोग रखूंगी, हो सकूंगी तो बिना पंखे लाइट के रहूंगी, पर यदि जरूरत पड़ी तो पंखा चलाऊंगी, लेकिन एसी नहीं चलाऊंगी। आज सिर्फ मैं एक को का की यत्ना करूंगी ज्यादा, ठीक है? 0 करने को नहीं कहा जा रहा। कल यदि मेरा पानी का है कि मैं अपकाय के जीवों को करूंगी, तो मैं ये नहीं बोलूं कि मत नहाओ, बेयर मिनिमम में नहाने की कोशिश करो, 1/4 बाल्टी से नहाने की कोशिश करो, मतलब आधी बाल्टी से नहाने की कोशिश करो। बर्तन भी धोगे, झाड़ू पोछा सब कुछ उस दिन है ना, सारा उपयोग उस पे जाएगा। आप है ना सिर्फ एक एक ही उठाओ, मतलब सारे पांचों एक इंद्रिय मत मतलब सारे एक इंद्रिय जीवों को मत उठाओ। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि मैं सबको एक साथ नहीं बोल रही हूँ, एक एक की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उपयोग सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा और आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? हाँ। सो रोज एक एक इंद्रिय जीव का, तो आपको क्या लगता है आज आप किस एक इंद्रिय जीव को लेना चाहोगे, बताओ? उसके मैं पचकान करा दूं थोड़ा उपयोग में रखने के लिए। हाँ, अब काय के जीव, पानी अब के क्या जीव, मतलब पानी के पानी। जीवों का मैं, ठीक है। सो मैं पचकान दिलाती हूँ। आज 14 नियम के अंतर्गत मैं अपकाय के जीवों की यतना का पूरा उपयोग रखूंगी। हिंसा मेरी खुली है क्योंकि मैं श्रावक हूं, मुझे करना पड़ेगा, पर हमेशा उपयोग रहेगा अपकाय से यदि मैं डील कर रही हूं कि इनको बेर मिनिमम हिंसा हो, बेर मिनिमम इनको हर्ट हो, तो मैं पूरा उपयोग में रहूंगी फॉर अपकाय के जीव। ये 14 नियम के अंतर्गत है, इसलिए ये व्रत कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और यदि मेरा उपयोग नहीं चले, बाद में उपयोग चला, तो मैं उसी वक्त नवकार मंत्र बोल बोल के मिच्छामि दुक्कडम कर दूंगी और फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है? अनत्थाना भुगिनम सहस्त्रगणम सब समय वत्तगणम बोसरामि। तो आज जैसे आपने वनस्पति काय का आपका पानी का लिया, कल आप तेव काय का ले लेना, परसों आप मतलब पृथ्वी काय का ले लेना, एक एक करके लेना। उस दिन सिर्फ एक ही एक इंद्रिय को देखना है, दूसरे एक इंद्रिय को नहीं देखना है। इससे ना जो प्रैक्टिस मिलेगी ना आपको एकेंद्रीय जीवों के बारे में, वो थोड़ी सॉलिड होगी, क्योंकि उसमें ना उपयोग सिर्फ एक चीज पे, मतलब कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, ठीक है? सुनीता तुम ये कर पाओगी जो मैं बोल रही हूँ आपका पे? आशिमा जी, मेरा रोज ही होता है। आई डोंट टेक अ बाथ एवरी डे, आई ओनली टेक बाथ ट्वाइस अ डे। और मैं बर्तन और सब हाथ से धोती हूँ, कम से कम करती हूँ, लाइक 2 या 3 लीटर पानी में मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो आई ट्राई इट एवरी डे, अब काय का तो। और तुम जहां हफ्ते तक में वो मैं 2 बार पानी, नहाती हो? हाँ, तुम हफ्ते में 2 बार नहाती हो? या ओनली व्हेन आई वॉश माय हेयर।
वाओ, अनुमोदना, गुड यहाँ गुड। वेदर वाइज इट इज ओके, आई कैन मैनेज। कोई मतलब ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, आई कैन मैनेज। और पानी का मैं बहुत कम, मतलब पहले जैसे बर्तन सारे जो होते हैं सिंक में, उनको थोड़ा सा पानी लेके मैला हटा लेती हूँ, एंड देन आई वॉश विद द डिटर्जेंट, वो लिक्विड से। देन लिक्विड का जो पानी निकलता है, कीप इट असाइड टू क्लीन द काउंटर, एंड देन फिर फ्रेश पानी से धो लेती हूँ। नहीं तो फिर तुम राख क्यों नहीं यूज कर लेती? ये तुम खुद ही कर रही हो, हाथ से बर्तन धो रही हो ये सब में, तो जब इंडिया हाँ, आओ तो क्या इंडिया से राख नहीं लेके जा सकते हो? इज इट कस्टम मना करेगा? या देखो इस पे रिसर्च पता करो। नहीं, ट्राई नहीं किया कभी। बट फिर प्रॉब्लम है ना कि माय हस्बैंड इज अराउंड, वो मेरे को राख से धोते हुए देखेंगे तो चिढ़ जाएंगे। आई वॉश ओनली वंस इन अ डे, मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉश उतना पानी लगेगा। तो मैं शाम को एक ही बार में, व्हेन डिनर इज डन। तुम्हारा जो प्रोसीजर जो तुम बता रही हो ना सुनीता, ठीक है, हाँ। सो मुझे लगता है कि यदि साबुन से तुमको धोना ही है, राइट, सो उससे अच्छा तुम राख से धो लोगी। यदि तुम धो लोगी ना, तुमको उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही सब कुछ लगेगा, सब कुछ उतना ही लग रहा है। एंड राख हम्म। रियली कम्स आउट रियली ब्यूटीफुल, चमकते हैं बर्तन, मुझे ये भी पता है। एंड यू कैन यूज दैट नारियल का वो जो होता है ना, वो नारियल के जो बाहर का जो हाँ स्ट्रैप्स होते हैं, यू हाँ कैन हाँ। यूज दैट अलोंग विद इट टू क्लेंज इट ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं हाथ से करना है, क्लेंज इट। ये यस, व्हेन माय हस्बैंड इज नॉट अराउंड मैं कर सकती हूँ, because if I use too much of this Jainism in my everyday life, ऐसे ही he is not very happy. He doesn't stop me from doing, but he's not a fan of me doing it. जो मैं अपने लिए करती हूँ वो, so I try कि जितना हो सकता है मैं कर लूँ। So ठीक है, that तो is, एक काम करना, जब तुम अकेली होती हो, जैसे इवन ही इज ऑन टूर, यू ट्राई दैट हम्म, सुनीता, बट एक बार कोशिश करना कि जब इंडिया आओ, इफ यू कैन टेक राख। आई डोंट नो वेदर कस्टम्स वुड अलाउ और नॉट अलाउ, ट्राई ठीक है। करके देखूंगी। I'll take in a small quantity and see, या फिर I'll see यहाँ पे अगर मिलता है राख तो I'll see, I'll try to find out. लंदन में कैसे राख मिल जाएगा बताओ? ये लोग वो बॉन फायर और ये सब करते हैं ना, कई कई लोग वो सब, या कोई हवन और करता है, तो अगर उनके पास राख बची हुई होगी तो आई कैन टेक दैट आल्सो, राइट। पर यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 2-2 3-3 किलो जैसे हम मतलब आपको इस स्थानक हाँ से हाँ मंगवा सकते हो। हाँ, वहां पे तो मिलता है, मुझे पता है, आप मंगवा सकते हो। बट मुझे ये नहीं पता कस्टम्स में राख अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, और आई हैव टू ट्राई अ वे टू पुट इट इन ब्रांडेड प्रोडक्ट का इसमें कुछ, समथिंग आई ट्राई, छोटा सा क्वांटिटी लाके इस बार कोशिश करके देखती हूँ। इधर वो देखना। राजस्थानी मिट्टी जो सूखी वाली ड्राई, हाँ, उससे भी वो तो करते पहले तो हैं। रेत से हम लोग रेत मांजते ही से थे करते ही राजस्थान हैं, में हाँ। तो। इतनी वो तो फाइन होती करते। है तो उससे करते हैं। ठीक है हाँ, सुनीता, बस डू ट्राई, ठीक है। हाँ, आई विल ट्राई। और बिकॉज बिजली और का भी मेरा कम से कम, अभी तो डे लाइट यहाँ पे ज्यादा है तो हार्डली आई यूज लाइट दिन में। बट हाँ, कुकिंग में एग्जॉस्ट यूज होता है, लैपटॉप चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग। पर सुनीता, गैस भी जहां तक बट हो मैं 4 या 5 बार ही ऑन करती हूँ पूरा दिन में। पर सुनीता, द थिंग इज नॉट कि मैं कम यूज करती हूँ, द थिंग इज उपयोग, ओके। द थिंग इज उपयोग, कि आज मेरा पानी के जीवों को नहीं मारने, मतलब मिनिमम मारने का, मतलब मेरा पचकान है, राइट। मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, तो कैसे बचाऊं नीड्स टू गेट एक्टिवेटेड इन योर हेड। यत्ना हम्म, का ट्रांसलेशन होता है कैसे बचाऊं, हाउ डू आई डू मिनिमम, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, ठीक है। सो मुझे लगता है वो तुम मिनिमम करती हो, दैट इज गुड। पर कैसे बचाऊं बचाऊं हैज नॉट बीन एक्टिवेटेड, आई वांट यू टू एक्टिवेट दैट इन योर हेड, ओके, ठीक इंस्टेड है। ऑफ कम यूज आई हैव टू थिंक कि मैं उनको कैसे बचाऊं। कैसे बचाऊं, दैट क्योंकि शुड बी कम द यूज एंड ऑब्जेक्टिव। ज्यादा यूज इज डिपेंडेंट ऑन क्या एक्टिविटी करती हो, ठीक है। मान लो तुम हम्म कहीं पे बर्तन धोने का जॉब करती हो, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक हम्म। है। तो ऑब्वियसली है तुमको पानी ढेर सारा लगेगा, ठीक है। अब तुम्हारी लाइफस्टाइल ये ऐसी है कि पानी इतना कम लग रहा है, दैट डज नॉट मेक यू, धर्म एक्टिवेट नहीं होता। ऐसे हम्म धर्म एक्टिवेट होता तो जो राजस्थान का जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पानी की कमी है, लोग सर पे 2 बार मतलब वो मटकी पानी लेके आते हैं, वही पूरे दिन चलाते हैं, तो उनको तो मैक्सिमम फायदा होना चाहिए था। पर नहीं, हम्म। उनके पचकान नहीं है, उपयोग नहीं है, तो फायदा नहीं होता है, ठीक है। यस। सो मुझे क्या लग रहा है, ये पचकान एक एक को लेके ना उपयोग में दिखा, देन क्या होता है, हमको दिखता है आज पानी दिखा, पानी नहीं दिख रहा है, पानी दिख रहा है, आज पूरा दिन पानी दिख रहा है तुमको हर जगह, ठीक है। पर कल क्या दिखेगा? ओके। कल क्या दिखेगा? कल यदि अग्निकाय है, मतलब तेवकाय है, तो हर जगह तेवकाय, तेवकाय, इलेक्ट्रिसिटी तेवकाय, अरे पंखा तेवकाय, यू अंडरस्टैंड, एसी हम्म। तेवकाय, ओ माय गॉड गैस तेवकाय,
ओ माय गॉड ये तेवकाय, ओ तेवकाय, हर जगह तेवकाय दिख रही होगी तुमको, ठीक है। हम्म। फिर वनस्पति काय में, ओ गार्डन, गार्डन को मैं ट्रिम करना है मुझे, ब्यूटीफुल गार्डन है ना सुनीता, तुम्हारे घर के आसपास गार्डन यदि है तो। या आई डोंट गो आउटडोर्स, इज माय हस्बैंड्स जॉब। मेरे जो पौधे हैं वो मेरे को करना पड़ता है, सो नहीं नहीं, तो इट्स नाउ उसमें भी ना लिटरली करना पड़ता है बिकॉज आई डोंट एंजॉय डूइंग इट एनी मोर। बट नाउ दैट आई डोंट वांट द प्लांट्स, माय हस्बैंड वांट्स द इंडोर प्लांट्स। इज लाइक नहीं नहीं देना नहीं है, रखो रखो। बिकॉज आई वॉज अबाउट टू गिव इट अवे टू फ्रेंड्स एंड ही वॉज लाइक नहीं नहीं रहने दो। सो या ठीक सो है, सुनीता, मुझे करना मुझे क्या पड़ता है। लगता है, ये उपयोग में एक्टिवेट यदि तुमने इस भव में कर दिया, मान लो जैसे एक 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 इनमें कर दिया ना, हम्म। विद इन 2 महीने में देखना तुम्हारा सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका। क्योंकि 5 दिन में 5 एक इंद्रिय खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है। हम्म। मैं तरस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, तरस को छोड़ दो, ठीक है, आराम साइड पे रखो। तो एक इंद्रिय पे तुमने किया, तो 5 दिन के बाद तुम रिपीट करोगी उन लोगों को, ठीक है। देन यू विल ओके। रियलाइज कि क्या तुम्हारे लिए उपयोग इजी और क्या उपयोग नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है, देन यू रियलाइज कि मुझे सारे केंद्रीय दिखते हैं लेकिन मुझे तेवकाय का उपयोग ही नहीं जाता, तेवकाय में मतलब आज यदि तेवकाय का दिन है तो मेरा मेरा उपयोग ही नहीं जा रहा है, उपयोग ही नहीं जा रहा है। देन यू विल रियलाइज क्यों उपयोग नहीं जा रहा, क्यों उपयोग नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्यों नहीं दिख रहे, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन तेवकाय। देखो, आचारंग सूत्र इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ज्ञेय परिज्ञा से जानो, प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ दो। तो ज्ञेय परिज्ञा में इनको बचाना आता है, इनको जीरो करना नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि तुम हम्म। श्रावक हो, यस तुम साधु हो। आत्मार्थी साधु, आत्मार्थी जीव क्या करता है, तुमको तो 4 चीज बने ना, आत्मार्थी बनना है, कर्मवादी बनना है, और क्या बनना है तुमको, या क्रियावादी। क्रियावादी बनना है, ये सब बनना है, राइट। सो वो चीजें एक्टिवेट करने के लिए तुमको बचाने वाला एटीट्यूड डालो, आज पूरा दिन एक ही चीज दिखनी चाहिए। ओके। दूसरी चीजों को की यातना करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, आज सिर्फ पानी को करना है तुमको, ठीक है। फिर तुमको तेव को करना है, तो तेव का में सिर्फ तेव का दिखनी चाहिए, पानी को छोड़ दो। तो जैसे 5 दिन के बाद रिपीट हो जाएगा, तो 10 दिन में तुमने 2 साइकिल्स हो गए, 1 महीने में 6 साइकिल्स हो गए, 2 महीने में हम्म। यदि 12 साइकिल हो गए, हो नहीं सकता है। तुम्हारा चारित्र कहां से कहां चला जाए, आई कैन गारंटी, ओनली 2 मंथ्स एंड योर लाइफ इज चेंज। और तो याद व्हाट रखना, डू मीन आशिमा जी, अभी जैसे मैं मतलब कम यूज करती हूँ, मतलब दिमाग में ये रहता है कि कम से कम करूं, उसकी जगह ये सोचूं कि मैं कैसे अपकाय के जीवों की यातना करूं या कैसे उनको अभय दान दूं, कम से कैसे कम बचाऊं जीवों वो की नहीं मरे, हिंसा हो। कैसी वजह हिंसा हो। तो तुम तो ये मत बोलो कि मैं 4-5 बार गैस चलाती हूँ, तेव काय में क्या बोलोगे, ओहो मैं इसको कैसे बचा सकती हूँ। मैं ना एक काम करती हूँ, स्ट्रेटेजाइज करती हूँ कि ये ना इसको पूरा हीट करके वापिस, जैसे फ्रिज से निकाला, कुछ दाल निकाली तुमने, ठीक है। हम्म। तो मैं इसको पूरा गर्म करने की क्या जरूरत है, मैं इसको मिड गर्म करके भी, खाना टेम्परेचर पे मैं गर्म करती हूँ। तो मैं हम्म। रोटी बना लेती हूँ पहले तवे पे, और उस तवे पे मैं पतीला रख देती हूँ दाल वाला। तो वो मिड टेम्परेचर में ही आएगा, मतलब एकदम बॉयल नहीं होगा, ठीक है। सो हाँ, मिड टेम्परेचर के साथ ही मैं खा लूंगी, ठीक है। मैं वैसे ही करती हूँ, लाइक फ्रिज से निकाल के 1-1.5 घंटा पहले रख देती हूँ तो वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, एंड देन आई जस्ट वार्म इट अप, तो थोड़े से में ही हो जाता है। तो वार्म जब करती हो तुम, तो उसको तवे पे रख दो, जैसे रोटी बनाई है उसी के ऊपर रख दो, या ऐसे कुछ कर दो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हाँ, आई फाइंड अंडरस्टूड। वेज टू सेव हम्म। तेवकाय, दैट्स व्हाट इज द आइडिया। द एटीट्यूड नीड्स, मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे बचाऊं। दिस इज व्हाट यत्ना इज ऑल अबाउट, ठीक है। हम्म। साधु जो होता है ना, वो पांचों साइमल्टेनियसली ऑपरेट करता है, पांचों साइमल्टेनियसली, ठीक है, पांचों एक इंद्रियों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट करता है। तो तुम एक एक को करोगी ना, तो तुम्हारी इतनी कमांड आ जाएगी कि 2 महीने में यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ साधु। सोच के देखो, एक एक का करते करते सबका आ जाएगा, होता अब है। थिंकिंग देखो लाइक सुनीता, साधु, माय हस्बैंड इज अफ्रेड कि मैं दीक्षा ले लूंगी। कोई नहीं लेता है दीक्षा, दीक्षा लेना कोई खाला मैं जी का उसको खर्च है। कैसे समझाऊं, इतना मेरे में आसान कोई दिखाई भी नहीं देता है, दिख रहा दीक्षा वाले। या इतना आसान होता तो बेटा मैं ना ले लेती। सोच के देखो, ये नहीं है, बहुत बहुत डिफिकल्ट सो है, इट्स नॉट बहुत एन इजी कुछ जॉब। मेरे को, मतलब आई हैव टू ब्रिंग द लेवल डाउन बहुत चीजों तो का सुनी, नहीं सुनी, तो उसके सामने। इसलिए ना, इसलिए क्या होता है कि हम बॉडी से प्रिटेंड एज इफ आई एम नॉट डूइंग धर्म, पर माइंड से ये सब यत्ना तो माइंड से ही हो रही है ना, बचाना तो माइंड से हो रहा हम्म। है। तो आई थिंक यू शुड डू दैट, आई थिंक दैट्स यू व्हाट, आर लाइक इनटू वो बिग। जब बोलता है मैं बर्तन धो दूं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं धो लूंगी, तुम छोड़ दो, तुम आराम करो, मैं धो लूंगी। आई डोंट लेट एनीबॉडी वॉश, आई विल वॉश, रहने दो। इफ आई एम टायर्ड आई विल टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल वॉश। ओके,
सो तो आई बट सुनीता, बट आई यतना के थिंक अंदर, व्हाट यू मीन टू से इज कि वो पानी बचाने की जगह ट्राई टू सी द जीव इन देम एंड जीव की यतना करनी है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ। वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, इवन दो द एक्टिविटी ऑल रिमेन्स द सेम, बट द वे हम्म। आई थिंक आई अप्रोच आई नीड टू चेंज दैट। या, और ये ना एक एक इंद्रियों पे करते रहोगे ना, तो 5 दिन में साइकिल चेंज होगा, 5 दिन में, विद इन 2 मंथ्स ना यू विल स्टार्ट। कई चीजों को देखे ना, कई चीजों का एसोसिएशन होता है थिंकिंग पैटर्न, तो तुम्हारा पानी को देख के ना थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कम करूं, कैसे यूज करूं, कम करूं, कैसे कम करूं, ठीक है। आई थिंक वी कैन डू दिस। चलो, तो ये एक होमवर्क दे दिया। दूसरा मैंने होमवर्क दिया था आपको कि 5 इंद्रियों में कल का मैंने कान का दिया था, कि कान से आप कुछ भी सुन लो, चाहे अच्छा सुनो चाहे गाली सुन लो, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या रखना है, ना उस पर राग करना है ना द्वेष करना है। तो मैंने बोला था कि कोई गाली दे भी देता है, कोई गंदा बोल भी देता है, कोई इरिटेटिंग चीज भी बोल देती है, या कोई डिस्टर्ब ही कर देता है, होता है ना, कभी सोने की कोशिश कर रहे हो और कोई आके हॉर्न बजा देता है बाइक में और थिंग्स लाइक दैट। कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग जो आप कान से सुनो विच इज इरिटेटिंग, बैड, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको अपने कर्म उदय जान के संभाव में रखो और राग द्वेष नहीं करो। ये मैंने कल का पचकान दिया था और बोला था इसमें भी उपयोग नहीं चले तो बहुत ईज़ी है ना, जैसे ही उपयोग चला, नवकार मंत्र बोल के सॉरी बोल दो, मतलब बोल दो मिच्छामि दुक्कडम, अरे नमो ओरियंतामं नमो, मतलब एक नवकार मंत्र पढ़ो, सॉरी बोल दो, मेरा कैसे उपयोग नहीं चला। तो आपको कान का आप हीरो बन जाओगे, ठीक है? तो जैसे कल कान का किया, आज किसका करोगे बताइए? आज थोड़ा डिफिकल्ट दूं? आज आँख का दूं? आँख से बहुत कुछ चीज़ दिखती है। क्या-क्या दिखता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ आँख से। आँख से हस्बैंड कोई टीवी में सीरियल देख रहा है और वो तुमको इरिटेटिंग लग रहा है, इतना स्टूपिड सीरियल है, राइट? क्या मेरा हस्बैंड देख रहा है, ऐसा भी होता है ना? या बच्चे कुछ देख रहे हो, क्या बेकार देख रहे हैं, राइट? तब आपको संभाव में रखना है। कैसे कैसे संभाव में रखोगे? इसके बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये भी सोच सकते हो वो उसकी जिंदगी है, वो मतलब कि वो क्या देखना चाहता है, ठीक है। हाँ, कुछ भी करके आपको संभाव में आना है और राग द्वेष नहीं करना है, ठीक है। सोचो कि मुझे मेरे हस्बैंड से इरिटेशन मच रही है कि उसके सीरियल से इरिटेशन मच रही है। होता है कई बार, कई लोगों को हस्बैंड जो करते हैं ना उस पे इरिटेशन मचती है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से एक बच्चा बड़ा सक्सेसफुल है, बहुत पैसे कमाता है, तो वो तो कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं। दूसरा बच्चा इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है। यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट कि मैं इरिटेटेड किससे हूँ, उस चीज से इरिटेटेड हूँ कि उस बंदे से इरिटेटेड हूँ। और ये चीजें जब हमको समझ में आएगी ना, तो हमारे राग द्वेष वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो आंखों से देखो। सो और क्या देखोगे? विनीता जी आशिमा जी, गार्डन में मैं घूमने गए। आई सी इंस्टाग्राम एंड नेटफ्लिक्स, मेरा टाइम पास वही है, दैट्स माय कंपनी। तो उसमें या तो फिर मैं देखूं ही नहीं आज के लिए। नहीं, फिर नहीं देखना है ना, फिर तो नहीं हाँ, फिर देखोगे, नहीं देखोगे। देखो, पर देखेंगे एक तो दिन कुछ ना की कुछ तो भाव आएगा ही आएगा। 14 नियम में लोगे तो फिर एक दिन के लिए मतलब सुबह सूर्योदय तक के लिए होगा। हम्म। तो मुझे लगता है अभी से लेके सूर्योदय के रोज एक एक इंद्रियों का करो। मैं तुमको बोल रही हूँ ना कि यदि ये जो मैं एक्सरसाइजेस देखो, चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, चारित्र इज नॉट अबाउट ज्ञान, चारित्र इज नॉट अबाउट श्रद्धा, ठीक है। ज्ञान आपको मेरे से ज्यादा है कि एक इंद्रियों को बचाना है, नकाशाई नहीं करने हैं, 5 इंद्रियों को करना है, मेरे से ज्यादा आपको पता है। पर ज्ञान से क्या होता है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और आप लोग कई बार बोलते हो कि मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, मेरा बच्चे नहीं सुनते, ये नहीं सुनता। तो मैं उस पर ना थोड़ा सा एक एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब सचमुच सम्यक दर्शन सहित चारित्र पालोगे आप, तो आप सम्यक दर्शन सहित चारित्र मतलब श्रावक चारित्र पाल रहे हो ना सुनीता, राइट? तो यदि सामने वाला जीव हलुकर्मी हो, हलुकर्मी मतलब वो ज्यादा प्रगाढ़ इमोशंस वाले, मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशन वाले नहीं हो, हलुकर्मी टाइप हो ना, वो भी उनपे काफी असर पड़ता है सुनीता, बहुत असर पड़ता है, बहुत पड़ता है। मैं भी जब बहुत सॉलिड हाई लेवल का धर्म जाता है ना, मेरा मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे सब धर्म ध्यान करने लग जाते हैं। मम्मी हमने समाई किया आज, संदीप भी बोलते हैं चलो आज प्रतिक्रमण करते हैं, आज ये करते हैं, ही वुड से दैट, ठीक है। तो तुम बोलोगी तो क्या मेरी ये जो हालत है, देखो, दिस पर ये जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ना कि घर वालों पे असर पड़ता है, दिस इज दिस इज नॉट अ सिद्धांत, ये महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं।
दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आशिमाज ऑब्जर्वेशन। सो ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत होते तो मैंने कई बार बोला है, कहीं तीर्थंकर के बच्चे गलत रास्ते पे जा, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, पर कहीं सही चीजें भी होती है। ठीक है। आई थिंक मदन रेखा या कौन सी 16 सतियों में एक प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो दीक्षा ले लेती है, क्योंकि वो जंगल में वो हाथी पे बैठ के जाती है ना, तो वो प्रेग्नेंट होती है तो हाथी पे उसका पति के साथ घूमने जाती है। इट्स नॉट मदन रेखा, इट्स नॉट मृग्यावती, इट्स समथिंग पद्मावती समबडी एल्स। पद्मावती हाँ। पद्मावती कौन? पद्मावती। पद्मावती। तो वो ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ना वो हाथी पे बैठ के जाती है। वहाँ हाथी थोड़ा होता है ना, क्रेजी हो जाता है, तो वो जंगल में भागता है। तो राजा तो अपनी जान बचा कर लेता है, वो प्रेग्नेंट होती है तो वो भाग नहीं पाती, वो ढेर सारे अंदर घुस जाती है जंगल में। वहां से किसी तरह से बच के, जब वो बचती है तो वो उपाश्रय में चली जाती है। उपाश्रय में वो दीक्षा ले लेती है, और प्रेगनेंसी के बाद उसका बच्चा पैदा होता है। उसकी जो गुरनी भी डांट लगाती है, पहले क्यों नहीं बताया तू प्रेग्नेंट थी। अब बोला कि जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब तू बच्चे को तो कोई साधु पाल नहीं सकता है। तो वो उसको वो शमशान भूमि में छोड़ देती है। वहां पे जो शमशान घाट वाला जो होता है ना, जो लोग देखते हैं, जो जलाते हैं वो करते हैं, वो उस बच्चे को रख लेता है। वो वहां पे बच्चे को ना, वो वहां की मतलब वो कोमल बच्चा होता है, राजकुमार होता है, तो उसको वो मट्टी वट्टी और ये सब से की वजह से उसको खुजली होती रहती है, स्किन इश्यूज होते रहते हैं। उसका नाम करकंडू रख दिया जाता है। राइट। वो बंदा जो करकंडू होता है ना, ही नोज नथिंग कि मेरी मम्मी कौन है, कि सम्यक दृष्टि श्राविका है, कुछ नहीं पता होता है। वो जैन भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी और ने पाला पोसा, कौन पता लगेगा। पर होता है ना कि लीनिएज इतनी जबरदस्त ग्रेट है, आगे जाके वो बच्चा जबरदस्त धर्म करता है और निकल जाता है मोक्ष में। करकंडू की स्टोरी आती है। सो कई बार हमको लगता है कि बहुत लोग धर्म कर रहे हैं, उनके बच्चे भी धर्म कर रहे हैं, सब कुछ घर में हो रहा है। सुनीता, सम्यक दर्शन सहित न यदि हल्लुकर्मी है ना, तो असर पड़ता है। पर अगेन मैंने बताया, ये सिद्धांत नहीं है। जो आगम बोलता है ना, वो सिद्धांत है। भगवान जो बोलते हैं वो हमेशा सिद्धांत होता है, तीनों काल में सत्य होते हैं। मैं तो रफ अराउंड एस्टिमेशन बोल रही हूँ। ये सब तो पुण्य तो पे भी तो डिपेंड करता है ना, किसका कितनी पुण्य पुण्यवानी है उसका भी इफेक्ट होता है। होने वाली है, और ये भी डिपेंड करता है कि एज ए श्रावक जैसे मैं हूं, तो मेरी इच्छा में मुझे सुख मिलता है कि जब मेरे घर वाले लोग मतलब धर्म ध्यान करते हैं, तो मेरी मेरी सुख का लेवल इंक्रीज, की पुण्य प्रकृति का उदय होता है। सो दे ऑटोमेटिकली डू दैट, बिकॉज मैं कैसे सुखी होंगी। नथिंग एक्साइट्स में, मुझे पैसा और ये कपड़े पार्टीज, ये मतलब ये सब चीजें एक्साइट नहीं करती। मुझे खुशी मिलती है जब पीपल डू धर्म ध्यान। ठीक है। सो ऑब्वियसली यदि मेरी पुण्य का इंक्रीज होगा तो वो लोग करेंगे, सो दैट ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, आई एग्री। बट अगेन, तो मैंने रफ अराउंड इसलिए बोला कि इंक्रीज योर चारित्र। एंड इंक्रीजिंग योर चारित्र का मतलब होता है अंदर से निश्चय चारित्र चेंज करो, बाहर से जरूरी नहीं है कि तुम ज्यादा सामायिक करो, अंदर से चेंज करो। तो ये जितने भी मैं पचकान दे रही हूँ ना, कि तुम एक इंद्रिय जीवों को उपयोग करोगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि तुम धर्म कर रही हो। राइट। तो तुमने यदि आज एकेंद्रिय को जीवों को एक को पकड़ के अभयदान दिया, तुम किसी को नहीं पता लगेगा कि तुम अंदर से किसी एकेंद्रिय जीव को बचा रही हो, किसी को नहीं पता लगेगा, बताने की जरूरत ही नहीं। सुनीता, हम्म। समझ में आया? या नहीं पता लगेगा। पर ये है चारित्र, सुपर चारित्र। ये इस लेवल का चारित्र है कि साधु लेवल की थिंकिंग प्रोसेस आ जाएगी। और यदि वो थिंकिंग प्रोसेस आ गई ना, तो अगले भव के अंदर ना तुम जरूर दीक्षा लोगी और निकल जाओगी, तीसरे भव में निकल जाओगी। क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ श्रावक बने की, साधु के सोचने की ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ। पर सुनीता, हमको साधु के सोचने की भी ट्रेनिंग आनी चाहिए। ठीक है। साधु के मनोरथ अलग हैं, साधु के सोचने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है। हम्म साधु का सोच मनोरथ क्या है, सोचो। एकल विहारी परिमा इज फर्स्ट। वो दिन धन्य होगा जब मैं अकेला विचरण करूंगा। ठीक है। किसी से हेल्प वेल्प नहीं लेके इंडिपेंडेंट होके सिर्फ आत्मा में रहूंगा, और कर्म उदय मान के आगे चलूंगा। ठीक है। हाँ। एकल और हमको क्या चाहिए एज अ श्रावक? घर वाले ज्यादा आने चाहिए, लोग मिलते रहने चाहिए, सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज उससे मिलते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, नेटवर्क बढ़ाते हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। साधु इज अनदर एक्सट्रीम। ठीक है। सोचने का तरीका साधु का कहाँ है हमारे पास? और साधु का कौन सा मनोरथ है? आगम की गहराइयों में जाना। ठीक है। गहराइयों में जाना मतलब सिर्फ आगम पढ़ना नहीं,
उनके रहस्य समझना, उनके अंदर गहरे चले जाना, वो आत्मा में समा जाने को दूसरा मनोरथ है। उनका ये वाला मनोरथ है। ये तो आप और मैं करते हैं, ठीक है? सो आगम पढ़ के उसके उसके अंदर चले जाते हैं, बट साधु के सोचने का तरीका तो जरूर लाओ। बॉडी से नहीं बोल रही हूँ, पर सोचने का तरीका लाना है। तो ये दोनों पचकान, ये आज मैं आंख वाला दे दूं आप लोगों को, पचकान कर पाओगे? सुनीता, यू विल हैव टू गिव अप योर नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग फॉर टुडे। या आई विल गिव इट फॉर टुडे। अच्छा ठीक है। है, ठीक है, जस्ट फॉर टुडे ना, नहीं, एक दिन। या यू कैन कर चेक योर सकती हूँ, ऐसा व्हाट्सएप्स। नहीं है कि मैं छोड़ नहीं सकती, मैं छोड़ सकती हूँ। नहीं, एक दिन का पचकान है ना, ठीक है? हाँ हाँ, राग और द्वेष दोनों, सिर्फ द्वेष ही नहीं छोड़ना है, राग भी छोड़ना है। राग भी, जो सुनीता, चीज अच्छी लगती है वो भी छोड़नी है। वो भी छोड़ना है। तो और बार बार बोलो, नहीं मेरा भी आज आंखों का संभाव है, आंखों का संभाव है। बार बार बोलो। जब बड़ा मन कर जाए न, आंखों तो, रात को सोते हुए तो नेटफ्लिक्स ही करते हो, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं तो वेली हूं, मैं तो बोर हो रही हूँ, मैं तो फ्री हूँ। तो बोलो नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं आंखों का संभाव रख रही हूँ। आंख जो इंद्रिय है, उसका मैं राग और द्वेष नहीं कर रही हूँ, संभाव रख रही हूँ। बार बार बोलो और हैप्पी हो जाओ कि भगवान आपने जो आगम में आचारांग सूत्र में पढ़ा रहे हो, वो मैं कर पा रही हूँ। कल कान का था, आज आंख का है। कल नाक का कर लेना, परसों मुंह का कर लेना, फिर एक दिन स्पर्श का। रोज एक 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 दिन करो ना, ये अपने आप होमवर्क समझो। ये भी 2 महीने करोगे ना, यू विल बी अनरिकग्नाइजेबल। कई लोग बोलते हैं कि कैसे हो सम्यक दर्शन। मैंने कहा यार बहुत ही आसान है, सम्यक दर्शन तो इतनी फास्ट ट्रिगर हो सकता है। ये सब करो, ठीक है? पचकान दिलाऊं आंख का? जिसको लेना है हाथ जोड़ के पचकान ले लो। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आई विल ट्राई। आई विल ट्राई, ठीक है? पर मैंने बताया ना, उपयोग नहीं चले तो क्या करना है? नवकार मंत्र बोला, इसमें ट्राई की क्या बात है, ठीक है? पर को एफर्ट मारो। हाँ, नहीं लोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, सोच नहीं पाओगे कि साधु भगवंत कैसे सोचते हैं, ठीक है? हमको सोचना है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आज देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत मैं आंखों का संभाव रखूंगी। न राग करूंगी, न द्वेष करूंगी, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाऊंगी। जैसे मैं करती हूँ उससे कहीं गुना कम, मतलब ऑलमोस्ट राग और द्वेष कम कर दूंगी। अ, यदि हो भी गया तो उस पर चिंतन करूंगी कि मैं क्यों कर रही हूँ राग, क्यों कर रही हूँ द्वेष, उसको समझ के उसको टालूंगी। और यदि उपयोग नहीं चले तो नवकार मंत्र बोल के उसी वक्त में इच्छा टुकड़ों दूंगी। यदि ये जो साधु भगवंत रोज करते हैं, पांचों इंद्रियों का करते हैं, मैं एक ही इंद्रिय का कर रही हूँ। ऑलमोस्ट साधु के सोचने के तरीके को सीखने के लिए कर रही हूँ। अनथना भोगनम सरसगरणम सब समय कारणम वो सिरे। विनीता जी, आपने बचकान लिया कि नहीं? हाँ, आंखों का बहुत डिफिकल्ट है, कान का, आंख का बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? पर लेना है। आंखों का तो एक रील चालू होता है तो 10 रील देख लेते हैं, लेकिन अब आज तो करना ही नहीं है। नहीं, रील देख के भी ना, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा, उसमें भी तो राग द्वेष चल रहे होते हैं। वो राग कौन सा आप द्वेष सीधे तरह से कर रहे हैं, ठीक है? और टेस्ट का भी, हम लोग मुंह का भी बहुत आसान नहीं है, आपको लगता है। मेरे को भी लगता था कि मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, सीरियसली मैं, सब कुछ टपक जाता है। मतलब मैं तो कम नमक वाली चीजें भी खा लेती हूँ, बिकॉज आई स्टेड सो मच इन कैंप्स में, मेरा रेंज इज टू हाई। बट मैं कल की बात बताती हूँ। लाइक आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हेवी खाना, होता है ना, जैसे राजमा, छोले, काली दाल। सो मेरा हस्बैंड लव्स इट, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम लाइक मूंग दाल, चना दाल, लौकी, टिंडा, तोरी, आई एम लाइक वेजिटेबल पर्सन, मतलब मोरा हल्का फूड पर्सन। सो कल फॉर सम रीजन पता नहीं क्या हुआ, घर में ना, मैं हमेशा दोनों चीजें बना देती हूँ, ठीक है? क्या होता है, कुकर में चढ़ानी होती है ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो दोनों चीजें बन जाती है, ठीक है? सो कल बनी नहीं, फॉर सम रीजन देयर वाज नो दाल फॉर मी। तो मैंने काली दाल खाई। और काली दाल खा के ना, मेरा मन इतना घटिया खाना, लुक एट माई सेंटेंसेस, इतना घटिया खाना, इतना घटिया खाना, आई हेट दिस फूड, क्या निकला, आई हेट दिस फूड, ठीक है? खा भी गई काली दाल। बाजार में जाओ तो काली दाल खा लेती हूँ आराम से, काली दाल पार्टियों में जाते हैं तो हम खाते ही है ना, बड़ी टेस्टी है। पर मुझसे ये घर भी नहीं खाई जाती, ऊपर से इतना मक्खन डाला, खाई नहीं, मतलब मजा नहीं आया।
फिर मेरी बेटी, उसने ना कहीं पे बाहर जाके साद्या खाया, वो जो होता है ना, साद्या इज लाइक अ पत्ते पे खाना रख के खाते हैं, इट्स वेरी साउथ इंडियन फूड, एंड आई लव साद्या। मुझे साद्या इतना अच्छा लगता है ना। सो उसने साद्या का फोटो खींच भेजा और बोला, मम्मी मैंने तो साद्या खाया। मैंने उसको 2 गाली दी। मैंने बोला, यार जलाते फिरते रहते हो। फिर वही बात हुई, मैंने कहा केरला का साध्य था, कहती है नहीं आंध्र प्रदेश का साध्य था। उसका बड़ा गुस्सा तो मैं वही सोच रही थी, मैं किसी साउथ केरला वाले फ्रेंड को ना दोस्ती करूं, उसको बोलूं यार तेरी शादी हो तो जरूर बुलाइयो, मुझे साध्या खाना है, टेम्पल वेडिंग में जाऊंगी मैं तेरे साथ। ये सब थॉट्स आए मेरे दिमाग में, आप ठीक है। बिना शादी के भी आ सकते हैं, मैं केरला में हूँ, रोज आपको सद्या खिला दूंगी। अमेजिंग। तो मेरे को ना वहां पे मैं कभी हूँ ना, तो वो ओणम आता है, कभी भी मैं बैंगलोर में होती हूँ तो ओणम आता है। सो हाँ। मेरे को ना 2-3 फ्रेंड्स बुलाते हैं, आशीष साध्या के लिए आजा, आशीष साध्या के लिए आजा। सो आई एम गोइंग एंड आई एम ईटिंग साध्या एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, राइट। सो अभी यहाँ पे कैलकाटा में बैठ के आई एम लाइक मिसिंग साध्या, यहाँ पे कहीं नहीं मिलता है। सो आई वाज मिसिंग इट। सो ये सब एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मुंह का टेस्ट में अपने आप को हीरो तो बहुत समझती हूँ ना, कि मैं संभाव में रहती हूँ। कल एक दिन के अंदर काली दाल खा के मेरा खा भी लिया, पेट भी भर गया, देखो और खाना, देखो और खाना, देखो और खाना। और साध्या को देख के क्या हो गया, फोटो को देख के, तुमको खाने को मिलता है मुझे नहीं मिलता है, देयर इज नो साध्या हियर, ठीक है। हाँ, आई एम मिसिंग साध्या, आई एम मिसिंग साध्या, बस ये सब हो गया। विनीता जी, मैं साध्या के लिए इसलिए मैं एक वेडिंग क्रैश करने के लिए भी तैयार हूँ, समझ में आया। अनइनवाइटेड गेस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। So it is just a joke, but मुंह का संभाव इज ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग। सुनीता बोलेगी कि नहीं मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो संभाव से रहती हूँ। बट जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आती है ना, तब टेस्ट होता है तुम्हारा। जैसे कल एक्सट्रीम था, मेरे पास दाल थी ही नहीं। मैंने बताया ना, मैं हमेशा घर में कुछ ना कुछ तो मैं, मेरे लिए भी होता है, संदीप के लिए भी होता है, कुछ ना कुछ तो मैं रखती हूँ, बिकॉज वट एवर ही लाइक्स आई कुक, वट एवर आई लाइक आई कुक। मतलब मैं ऐसा नहीं होता दैट आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज और ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों बना दो, ठीक है। सब लोग को जिसको जो खाना है खाओ। सो मैं ऊंची नीची हुई, राइट। कहाँ है साधु वाले भाव, कहाँ है साधु वाले भाव, और कहाँ गया मेरे अंदर जो 32 आगमों का ज्ञान है कि संभाव रखो, मुंह का संभाव रखो, ज्ञान ही है ना, चारित्र तो जीरो, राइट। तो ज्ञान और दर्शन, और उससे क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन जीरो, ऊपर से मान अलग। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, फिर कल खाने का हुआ तो कल पूरा ऊंचा नीचा हो गया मेरा, ठीक है। बट तो ये आशिमा जी, एग्जाम्पल। व्हाट यू से इज ना राइट, कुछ भी खा लेते, लाइक फॉर मी एज वेल, ऐसे मेरे को उतना खाने पीने का नक्शा नहीं है, ऑल राइट। बट वही पता है, थोड़े दिन वो ऑल राइट वाला खा लो तो वो 8वें दिन लगता है यार कुछ तो अलग खाएं। हाँ हाँ, लाइक एग्जैक्टली। आई लाइक डोसा, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा दिन में होता है यार डोसा खाने चलते हैं, कहाँ अच्छा डोसा मिलेगा, ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, उसका अच्छा है। लाइक आई नो देर आर फ्यू थिंग्स फॉर मी एज वेल, जहाँ तो आई जिस हैव लाइक ऐसा ही चाहिए मुझे। तो जिस दिन सुनीता रसेंद्रिय का संभाव रखने वाला डे आएगा ना तुम्हारा, 5 दिन मैंने बोला ना ये करना है तुमको, राइट। जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन सुनीता तुम ये नखरे नहीं मारोगी, चुपचाप सब कुछ खा लो। एक ही दिन तो बोल रही हूँ ना, बाकी 4 दिन फ्री हो तुम, नखरे मारो ना मुंह का। उस दिन तो कान का हो या नाक का होगा ना तुम्हारा, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क सब लोग कर लेंगे तो रोज 2 चीजें आएंगी। एक इंद्रिय को बचाना है, और एक इंद्रियों में से किसी को पकड़ना है और उसमें संभाव रखना है। ये दोनों के पचकान 14 नियम के अंदर रोज लेना, फिट करना चालू कर दो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी अनरिकग्नाइजेबल। चारित्र कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है। बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय का तो वैराग्य है आपको, हिंसा का, लेकिन प्रॉब्लम तो एक इंद्रिय पे ही है ना, कि आपको दया माया भी नहीं आती है, वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है। मर जाए तो मर जाए अग्नि का है, मर जाए तो मर जाए पानी का है, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी डेवलप होगी और वैराग्य आएगा, ठीक है। चलिए आज आगे जाते हैं, 45 मिनट्स हो गए, जस्ट, बट नहीं, जैसे चारित्र एक चीज, में। अशीमा जी एक चीज मैं पूछ रही थी, अगर मुंह का जिस दिन रखते हैं तो हाँ, रसनेंद्री में हम अगर खुद ही कुक कर रहे हैं तो हम हमारी पसंद का बना के खा रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि बनाना तो प्रॉब्लम चॉइस नहीं है, है। प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है, क्योंकि संभाव के अंदर राग और द्वेष दोनों बंद किए हुए हैं ना। तो तुमने हाँ। खुद बना के खा लिया ना,
मान हाँ। लो तुमको क्या अच्छा लगता है, मान लो तुमको डोसा अच्छा लगता है, तुमने बना के खा लिया, ठीक है। तो हम्म। डोसे में भी जो कल तुमने डोसा बनाया था और आज डोसा बनाया था उसमें वेरिएशन होगा। तो तुम ये भी सेंटेंस यदि तुम्हारे दिमाग में आया ना, कल का यार बहुत टेस्टी था, आज इतना मजा नहीं आ रहा, आज का सांभर थोड़ा ज्यादा खट्टा हो गया, आज का सांभर थोड़ा ज्यादा, सब्जी कम लग रही है, सब्जी ज्यादा हो गई आज का, कुछ ना कुछ जो तुम अच्छा, दिमाग वो में भी रख नहीं लो। सोचना है हमको। ओके। नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, ओके। साधु के लेवल पे सोचना है, ठीक है। ठीक है। तो तुम जो दाल बनाती हो रोज, थोड़ी ना हर बार एक जैसी दाल बनती है, थोड़ी तो 19 नहीं, 20 सोच बनाती के हो। ही बनाते हैं ना कि आज ऐसी नहीं ऐसी बना लेते हैं, आज टिंडा स्टफ्ड बना लेते हैं, या जो भी इस तरीके से वेरिएशन अगर अपन करके खा रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत। खा लिया तो खाने, जब मान लो टिंडा बना भी लिया, भर के बना भी लिया और आज खा रहे हो ना, तो खाने तब के कुछ वक्त नहीं संभरा। सोचना है। ओके। ये सोचना है कि ये मेरे कर्म उदय हैं, कर्म उदय से मुझे आज टिंडा भरमा हाँ, मिला लेकिन है अपनी चॉइस खाने। का बना के खा सकते हैं, अपनी चॉइस का बनाने हाँ में हाँ दिक्कत हाँ, नहीं आता है। पूरा ओके। बना हुआ है, अपनी चॉइस का ही खाओ, क्यों ओके। गंदी चीज खाओ, ठीक है। ओके। पुण्य प्रकृति का उदय तो मेरा है, तो मैं क्यों ना यूज करूं उसको, ओके। ओके। ठीक है। चलिए आज आगे चलते हैं। का ये छठा उदेशक चालू हो गया, ठीक है। मैं कहता हूं, ये त्रस प्राणी हैं यथा, ये बहुत अलग अलग तरीके के प्राणी कैसे पैदा होते हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, जैसे कबूतर मुर्गी आदि। तो अ, अंडा होता है उन लोगों का। पोतज, जन्म के समय चर्म से आवृत होकर कोथली सहित उत्पन्न होने वाले अथवा बच्चे रूप में उत्पन्न होने वाले हाथी चमगादड़ आदि, ठीक है, उनको पोतज बोलते हैं। जरायुज, जंबाल से विष्ठित होकर उत्पन्न होने वाला गाय भैंस तथा मनुष्य आदि, हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जरायुज, ठीक है। रसज, विकृत रस में उत्पन्न होने वाले, जैसे आपने कुछ खाना बाहर रख दिया और किसी वजह से उसमें विकृत रस पैदा हो गया तो वो गंदा हो जाता है, तो उसमें जैसे आपने चटनी बनाई और वैसा हो गया, ठीक है। या आपने जूस रखा और वो खराब हो गया तो वो उसमें वैसे होते हैं। सम सन संस्वेदज, पसीने में उत्पन्न होने वाले जू खटमल आदि। सिक्स्थ है समूर्छी, माता पिता के संयोग बिना उत्पन्न होने वाली कीड़ी मक्खी आदि, ठीक है। उद्भिज, जमीन को फोड़कर उत्पन्न होने वाले पतंग, ख, खंजरीट आदि। औपातिक, उपात शैया में उत्पन्न होने वाले देव नारकी, ये सब संसार कहे गए हैं। ये सब उत्पन्न होने की सिचुएशंस है, कैसे उत्पन्न होते हैं। पंचलाइन सेज, मंद और अज्ञानी पुरुष की ही संसार में उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होना इज अ वेरी बिग पाप, उत्पन्न होना इज अ डेरोगेटिव वर्ड। सिद्ध भगवान के जब बन जाता है जो जीव, वो फिर उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, जन्म जरा मृत्यु खत्म हो जाती है उसकी, राइट, जन्म खत्म हो जाता है। यहाँ पे बोलता है कि कौन उत्पन्न होता है, मंद और अज्ञानी पुरुष ही संसार में उत्पन्न होता है, ठीक है। सो आप और मैं उत्पन्न हुए हैं, तो आप और मैं मंद भी है और अज्ञानी भी है। आपको लग रहा है महावीर स्वामी भगवान आपको गाली दे रहे हैं? आपको लग रहा है, आप में से कितने लोगों को लग रहा है महावीर स्वामी भगवान गाली दे रहे हैं आपको? हाँ सुनीता, भगवान इज वेरी क्लियर, तुम मंद भी हो और तुम अज्ञानी पुरुष भी हो, इसीलिए तुम संसार में उत्पन्न हो रही हो। गाली नहीं लग रहा है, इट इज लाइक कि तुमको उससे ऊपर उठना है। यू राइट, आर नॉट सपोज टू स्टे देयर। या सो भगवान यही कह रहे हैं कि इट इज नॉट एन इंसल्ट बट रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं? तो साधु इंटेलिजेंट लोग हैं। क्यों, क्यों वो सबसे ज्यादा हैं? उन्होंने तीर्थंकर का जो ज्ञान है पहले तो लिया, उस पर 100% श्रद्धा की, और जो उनको भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बोला उन्होंने 100% इंप्लीमेंट किया, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र 100% इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। आप और मैं सब में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं पाल रहे हैं। ज्ञान बड़ा अच्छे से, बहुत ज्ञान है, श्रद्धा भी है, मैं मानती हूँ, सम्यक दर्शन भी है पूरी, भगवान आपने बोला है तो सही होगा। चारित्र कहाँ है? चारित्र के मैंने 2 पचकान दिए और बोला कि भैया हर 14 नियम में लेना, तो 14 नियम में एक कॉलम बना लो कि आज मैं कौन से एक इंद्रिय का जीव को अभयदान दूंगी।
और एक और कॉलम बना लो, मतलब वो टिक करने के लिए कि आज मैं 5 इंद्रियों में से कौन सा इंद्रिय को मतलब संभाव में रखूंगी, वश ठीक है? रखूंगी। I've added हाँ, it to my 14 name now, वेरी गुड, प्लीज both डू of दैट, ठीक these. है? हाँ हाँ, तब जाके वो चारित्र बनेगा हमारा। हमारा चारित्र जो है ना, हमको क्या लगता है हम शावक चारित्र पाल रहे हैं ना, सुबह 14 नियम ले रहे हैं, हो गया हमारा काम। बट दिस इज नॉट, वी नीड समथिंग मोर। हमको तीनों पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किया है। याद रखना, ये जो आचारण सूत्र का जो फर्स्ट स्कंद है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आगम है ना, इज नॉट फॉर साधुज, इट फॉर एवरी आत्मार्थी जीव। एनी जीव जो आत्मा में श्रद्धा रखता है कि आत्मा है, आत्मा को मोक्ष ले जाया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कर्म चिपके हैं उसको हटा के तरीके से, तीर्थंकर के बताए हुए तरीके से हटाओ और मोक्ष में लेके जाया जा सकता है। तो आप आत्मार्थी हो ना, इट्स नॉट फॉर श्रावक, इट्स नॉट फॉर साधु, इट्स फॉर एनी आत्मार्थी। आप यदि आत्मार्थी हो, आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है? सुनीता, यदि तुमने 14 नियम में यदि ये कर लिया और ये तुम इम्प्लीमेंटेशन कर लेती हो ना, तुम मुझे अपने आप 1 महीना 2 महीने बाद बोलना, एंड योर लाइफ विल बी चेंज्ड। हम Yeah, I लोग है have ना to मोस्ट, remember every day. लिख लिया मैंने बुक में नीचे की, जब मैं रोज लेती हूँ, on one side एकेंद्रिय और one side the 5 senses and their objects. या तो उसमें सिर्फ अल्फाबेट का ना फर्स्ट वाला लिख देना, जैसे आज Yeah, I just, मूव, yeah, वैसे ही लिखा है छोटा में, लाइक फर्स्ट नीचे में जो अल्फाबेट। जगह होती है ना, where I've added those extra ones, उसी में ऐड कर दिया. हाँ, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। तुम बोलोगी यार, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, पहले तो मुझे जैन धर्म आता नहीं था, अब मुझे आता है, पर अभी मुझे उसकी ग्रेटनेस समझ में आ रही है। अभी तक है ना, आचारांग सूत्र जब तक नहीं पढ़ा था ना, हम लोग कषाय कंट्रोल पे बहुत एकड़ी मारते थे और अपने आप को हीरो भी समझते थे। पर फिर भी राग द्वेष तो लगा ही हुआ है ना, कौन सा कषाय कंट्रोल हो गया? अब वो लोग कषाय कंट्रोल की बात नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे कषाय कंट्रोल की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वीतराग बनो, राग द्वेष जीरो कर दो। डायरेक्टली वी वांट आउटपुट, राग द्वेष कम नहीं करना, राग द्वेष जीरो करना है। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? 5 इंद्रियों का क्या कर रहे हो? एक इंद्रिय जीवों को बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे? नाउ दे आर आस्किंग टफर क्वेश्चंस। दे आर आस्किंग, आर यू डूइंग इट? नहीं, हमने सारे आगम पढ़े, एक इंद्रिय को तो बचाया नहीं। तो भगवान बोलते हैं अपने आप को ऐसे ही हीरो समझ रहे हो कषाय कंट्रोल करके, राइट? क्रोध को कम किया, हो गया मैं हीरो बन गई। नो, इट हैज टू कम फ्रॉम एक इंद्रिय जीव कितने बचाए एंड इंद्रियों कितना बचाए, ठीक है? हाँ, आप और मैं मंद बुद्धि हैं, इसीलिए जन्म रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आ गया है ना। हाँ, जिस आपके और मेरे पास यदि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आ गया है, हमको कोई नहीं बचा सकता मोक्ष में जाने के लिए। हम जाके ही रहेंगे और बहुत जल्दी जाके रहेंगे। और यदि ये लेवल के थिंकिंग पैटर्न आ गया ना, तो याद रखना, आप तीसरे पव में ही मोक्ष निकल जाओगे। इतनी फास्ट भी जाता है श्रावक मोक्ष में। ऑल थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इज कि मैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो चारित्र में बोला गया है वो करने के लिए, ठीक है? चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। त्रस नामकरण के उदय से जो प्राणी त्रास पाकर उससे बचने, नहीं, विवेचन है, सॉरी, हाँ, चिंतन कर और सम्यक प्रकार से देखकर मैं कहता हूं कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्व को असाता और दुख, ये महाभयंकर दुखदाई है, ऐसा मैं कहता हूं, ठीक है? सभी जीवों को, मतलब ऐसा कोई जीव नहीं है। देखो यहाँ पे पर्यायवाची वर्ड्स दिए गए हैं। प्राण किसको बोलते हैं? इन लोगों को प्राण बोलते हैं। भूत किसको बोलते हैं? ओनली वनस्पति को भूत बोला जाता है। जीव जो होते हैं हम जैसे पंचेंद्रिय और देवता को बोला जाता है, ठीक है? एक लास्ट है सत्व, ठीक है? उसमें कौन आता है? तो एक बार ये देख लीजिएगा, से पर्यायवाची वर्ड्स है। पर देखो, देखने वाली चीज है कि प्रत्येक प्राणी को सुख चाहता है, ठीक है? प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है का मतलब क्या है? आप और मैं सुखी बने। हाँ, कौन चाहता है? आप चाहते हो सुखी बने? और मैं कई बार आपको बोल चुकी हूं, गेट दैट आउट ऑफ योर सिस्टम, नहीं बनना है सुखी, क्योंकि कभी कोई सुखी बन ही नहीं सकता। देयर इज नो सुख
ठीक है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज सुखी। ढूंढते रह जाओगे कि मैं पार्टी करती हूँ ना, 5 स्टार में पार्टी करूंगी तब मैं सुखी हो जाऊंगी। हो गया कोई सुखी? पता है कितने कर्मबंध हुए उस पार्टी करने में और वो सब करने में। तो वो जो सुख जो मिल भी रहा है ना, उसके पीछे दुख छिपा हुआ है। सुख नहीं मिलने वाला, जो आपकी ये सुख ऐसे नहीं मिलता है। सो फर्स्ट बेवकूफ लोग हैं जो सुख के पीछे जाते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज सुख। जो भी है, सुख है दुख है जो भी है, बस धर्म करना चालू कर दो। चंदनमाला की हालत खराब हो रखी थी, पता है ना। बाप मर गया, माँ मर गई, लोगों के घर बर्तन धोना, ये काम करना, वो सब काम कर रही है। मालकिन इतनी घटिया, कभी बाल काट रही है, कभी उसको बंद करके, मैं ऐसे तंग करके बिठा के रखा हुआ है। उसकी जिंदगी इतनी खराब हो रखी है। उसने सुख की इच्छा की। क्या? किसकी इच्छा की? पिंकी, उसने किस चीज की इच्छा की? बताओ। मुझे धर्म करना है, ओनली वन चीज, मुझे धर्म करना है। तो जब उसको बाकलास दिया, मतलब खाने के लिए कुछ दिया खाने को, तो क्या हुआ? सुपात्रदान की भावना भा रही है बैठ के। आप, हर जीव सुख चाहता है। आपके अंदर से सुख की इच्छा जीरो हो जानी चाहिए। नहीं तो ये इच्छा ना मरने वक्त भी आएगी और आपका संथारे का बाजा बजा देगी। हाँ। फिर यहाँ अगेन क्यों मंदबुद्धि। लिखा है, सॉरी, फिर यहाँ क्यों लिखा है कि सब प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है? बिकॉज दैट इज द पॉपुलर डिमांड। सबका मन करता मैं सुखी हो जाऊं। ओके। पॉपुलर डिमांड ना, एवरीबडी वांट सुख। ठीक है। ठीक है। कोई मरना आगे, मतलब उसका मेन ये रीजन भी है, कोई मरना भी नहीं चाहता है। ठीक है। एक नारकी दूसरे नारकी को अटैक करता रहता है, वो एक दूसरे को मारते रहते हैं, भयंकर रूप बना के एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। तो नारकी तो वैसे भी चाहता है ना कि मैं मर जाऊं। तो उसको सोचना चाहिए कि हाँ यार, तू मुझे मार डाल, मैं मर जाऊं तो अच्छा है यार, मैं मर जाऊं। उसको ऐसे सोचना चाहिए, यू शुड लेट द अदर पर्सन किल। पर वो भी अपने आप को डिफेंड करेगा। मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी ना, कि एक रानी को एक कोई मुनि बोलता है कि वो पूछता है कि तुम मर के कहाँ जाओगी। तो कहती है कि रानी के जो पॉटी के अंदर तू कीड़ा रूप में उत्पन्न होगा। तो जब वो सुनता है तो उसको इतनी अलकत मचती है, कहता है एक काम करना, जैसे ही मैं उत्पन्न हूं मुझे मार डालना। राइट। तो वो जैसे ही वो मरता है, वो उत्पन्न होता है, वो कीड़ा देखते हैं, तो सारे सैनिक आ जाते हैं उस कीड़े को मारने के लिए। वो कीड़ा फिर भी भागता है अपनी जान बचाने के लिए। वो मरना, कोई जीव मरना नहीं चाहता है। ये एक आत्मार्थी, लोकवादी लोकवादी सिचुए परंपरा है कि हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी कोई मरना नहीं चाहता। ये सब लोक में है, पर आपको वैसा नहीं बनना है। ठीक है। ना सुख चाहिए आपको ना। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? जी। मर गए तो मर गए, मर गए तो मर गए। पर मैं, यदि आपको कोई कह दे कि यार तुम मर जाएगी यदि मैं नॉनवेज वाली दवाई नहीं खाएगी, तो मान लो मैं आपको बोल दूं नहीं, मर गए तो मर गए, पर मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, खत्म हुई बात, मेरे पचकान के बाहर है। ठीक है। एक 500 अंबड़ के 500 शिष्य थे। उसका अधिकता दान का पचकान था कि भैया अब कोई दे देगा तो मैं खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, मैं सचित भी खा लूंगा, लेकिन कोई देगा तो खाऊंगा। वो एक बार ऐसे ही चले गए जंगल में। नदी थी, पानी था, फ्रूट्स थे, सब कुछ था, पर कोई देने वाला नहीं था। तो उन बेचारे घबराए कि भैया कोई देगा नहीं तो खाएंगे कैसे। तो नहीं नहीं, अभी कोई पास होगा तो दे देगा, कोई यहाँ से जंगल से निकलता हुआ कोई आया नहीं। उन लोगों ने वेट करते करते उन्होंने बोला चलो पानी में चले जाते हैं, तो प्यास मुंह की तो बुझेगी। वो पानी में चले गए, यहाँ तक खड़े हो गए, अभी भी कोई आएगा, अभी भी कोई आया, और कोई नहीं आया। और एक एक करके सब मर गए, पर पचकान नहीं तोड़ा। ये एग्जाम, मरना कबूल है, मरना इज नॉट अ बिग थिंग। मर गए तो मर गए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एटीट्यूड लेके आओ।
नहीं तो संथारा नहीं सींचेगा। संथारे में आपको तड़प होगी, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। नहीं होगे ठीक। व्हाट इज मरना? ठीक नहीं होगे, सॉरी। यू आर ऑलरेडी 90 years, 100 years old. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, योर बॉडी विल डिसइंटीग्रेट। ठीक है? किसी का भी बॉडी जिंदा नहीं रहता है, तीर्थंकरों का भी बॉडी नहीं रहा तो तुम्हारा कैसे रह जाएगा? मर गए तो मर गए वाला काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। सुख नहीं चाहना है, अमर होना नहीं चाहना है, चिरंजीवी हो जाऊं, अमर हो जाऊं ना, अरे भाई ये सब ऑप्शंस ही नहीं है हमारे अंदर। ठीक है? ओके, यहाँ पे लिखा है सब प्राणी, सब भूत, सब जीवों और सब सत्व को असाता दुख से, ये महाभयंकर और दुखदाई है, ऐसा मैं कहता हूं। सबको दुखदाई लगता है, सभी जीवों को ये सब दुखदाई लगता है। सबको सुख चाहिए, एवरीबडी वांट्स सुख, अनलेस यू आर अ सम्यक दृष्टि। आपको और मुझे क्या चाहिए? सम्यक दृष्टि जीव को क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन कैसे आएगा? जब आप कर्मवादी बनोगे। कर्मवादी कैसे होगे? जब आत्मवादी बनेंगे। वेरी गुड। आत्मवादी। जब आज पूरा दिन आंखों से संभाव रखने की बात होगी ना, तो आंखों से कुछ गंदी चीज भी आपको दिखाई देगी, तो क्या रखोगे? मेरे कर्मों की वजह से मुझे ये गंदा गंदा दिखाई दे रहा है। राइट? पुण्य प्रकृति का उदय होता तो करता, अपने गलती है, सामने वाले की गलती नहीं है। समभाव में जाओगे। हर चीज, योर गो टू रिस्पॉन्स शुड बी कर्म उदय। किस वजह से कुछ हो रहा है? कर्म उदय की वजह से सब कुछ हो रहा है। सो आप कर्मवादी बन जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। ये प्राणी दिशाओं और विदिशाओं में भयभीत रहते हैं, मतलब सारे जीव डरे हुए रहते हैं। आप और मैं भी, भय संज्ञा जबरदस्त है हम लोगों की। 4 संज्ञाओं में भय संज्ञा भी है। तू देख, विषय सुख के अभिलाषी आतुर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रयोजनों से इन जीवों को परिताप देते रहते हैं। ये त्रस्कायिक प्राणी पृथ्वी आदि के आश्रित भिन्न भिन्न स्थानों में अथवा सर्वत्र हैं। तो ये कौन, किसकी बात हो रही है? त्रस प्राणी की बात हो रही है। तो अभी ये लोग त्रस जीवों के बारे में बता रहे हैं। त्रस में आप और मैं भी आ जाते हैं। ठीक है? तो हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सब डरे हुए हैं। तो सच बात है कि हम भी डरे हुए हैं। भय मोहिनी कर्म का उदय रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है। सो आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि बनना है, भय को हटाना नहीं है। सम्यक दृष्टि बन जाओगे तो भय अपने आप भाग जाएगा। और कारण भी बता दिया है, क्योंकि विषय सुख के अभिलाषी आतुर मनुष्य, क्योंकि आप विषय और सुख की अभिलाषी हो, इसीलिए आपको आपको डर लग रहा है। और भिन्न भिन्न प्रयोजन से इन जीवों को परिताप देते हो। साधु को न विषय चाहिए न सुख चाहिए, इसलिए उनको भय मोहनीय कर, उनको एंजाइटी नहीं होती है। साधुओं को देखो, आपको और मुझे ये एंजाइटी होती है। क्यों? हमको भय लगता है ना। एक तो वो सम्यक दृष्टि है और उनको विषय सुख नहीं है, इसलिए उनको लगता ही नहीं है। ठीक है? परिताप का मतलब क्या होता है आशिमा जी? टॉर्चर, टॉर्चर। ओके, थैंक यू। संयमी साधक त्रस्काय की हिंसा में लज्जा का अनुभव करते हैं। तू इन्हें पृथक देख, अर्थात त्रस्काय के आरंभ करने वाले साधुओं से उन्हें भिन्न समझ। ये तो आप में भी होगा, मुझे पक्का पता है। जब कॉकरोच, मच्छर ये सबको मारना पड़ता है तो आपको भी बहुत मतलब होता नहीं है, मतलब हिम्मत ही नहीं होती है। आपका मन करता है कि यार मुझे क्यों मारना पड़ रहा है। आप वैराग्य इस लेवल पे तो हो, पता है, एक इंद्रिय पे आपको वैराग्य नहीं है, पर कॉकरोच और मतलब त्रस को तो आप डरते हो। और पंचेंद्रिय तो आप मार भी नहीं पाओगे, वैसे ही नहीं मार पाओगे। ठीक है? मैं बोलूँ ना पंचेंद्रिय को मार दो, आप बोलोगे भाई मरना आसान है, लेकिन मैं नहीं मार पाऊंगी। ठीक है? सो आई एम श्योर कि आप लज्जा फील करते हो। ठीक है? सो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल देयर। कुछ साधु वेशधारी
हम अणगार ग्रह त्यागी हैं, ऐसा कथन करते हुए भी नाना प्रकार के शस्त्रों से त्रस्काय की हिंसा में लगकर त्रस्कायिक जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं तथा त्रस्कायिक हिंसा के साथ तदतिंग अन्य अनेक प्राणियों की भी हिंसा करते हैं। देखो, कई ऐसे साधु हैं जो अपने आप को त्यागी बोलते हैं, और हम सब हैं। याद रखना, वो वेशधारी हैं। वेशधारी मतलब बाहर से दिखते हैं, अंदर से गीदड़ी हैं। ठीक है, लेट्स उनको अलग जानो। इस विषय में निश्चय ही भगवान ने परिज्ञा विवेक फरमाया है। इस जीवन के लिए, अर्थात इस जीवन को निरोगी और चिरंजीवी बनाने के लिए, परिवंदन प्रशंसा के लिए, मान के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए वे स्वयं त्रस्कायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों की हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों की अनुमोदना करता है। ये हिंसा उसके अहित के लिए होती है, उसकी अबोधि का कारण है। देखो, इनमें से काफी चीजें तो हम पे भी लागू हो जाती है, जैसे जैसे चिरंजीवी बनने के लिए, राइट, कोई निरोगी बनने के लिए। हम निरोगी बनने के लिए कहीं यदि कोई मेडिसिन भी खाते हैं जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन है, तो हम पे भी ये लागू हो जाता है कि हम निरोगी बनने के लिए त्रस्काई की जीवों की हिंसा करते हैं। ठीक है, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, मान के लिए हम कई बार लेदर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं टू लुक रिच। लेदर पर्सेस, लेदर शूज, लेदर ये, लेदर वो, क्योंकि हमको सुंदर भी तो लगना है ना, सुंदर लगने के लिए। और सिल्क की साड़ी खरीदते हैं, तो सिल्क की साड़ी भी तो त्रस्काइक जीव है ना। सिल्क की साड़ी कैसे बनती है, आपको किसी को पता है? हाँ, वो सिल्क जो वर्म जीव, को मारते हैं खूब, इतने सारे सिल्क वर्म, उनको जलाते हैं, पानी में उबालते हैं और हाँ, फिर तो उनका सिल्क वर्म रेशा जो होते हैं निकलता ना, वो त्रस्काइक जीव होते हैं। उनको मार डाला, उनमें से जो थ्रेड निकला उससे मैंने एक साड़ी बनाई। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और आप मुझे कितना बोलते हो, अरे तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आपने मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मैं ये त्रस्काइक जीवों को मार रही हूँ। ठीक है, हाँ, दुखों का नाश करने के लिए, राइट। तो इनमें से ना, सोचो मैं क्या कम कर सकती हूँ। मैं तिरस्कार का इसलिए आप लोगों को पचकार नहीं दे सकती, इट्स नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। बट यदि आपकी एक तरह की उम्र आ चुकी है, जैसे आप 60+ हो चुके हो, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, ठीक है, बच्चों की शादी हो चुकी है, तो आप ये पहचान ले सकते हो कि मैं नई सिल्क और क्रेप और ये सब की साड़ीज और सूट्स नहीं खरीदूंगी, कपड़े नहीं खरीदूंगी, खरीदूंगी नहीं। पड़े हुए जो पुराने हैं, साड़ियां चलती है भैया लंबे लंबे समय तक, राइट। तो मैं वो जो पुरानी साड़ियां वो पहन के शादी ब्याह में चली जाऊं। पर ठीक है, जब तक आपके बच्चों की शादी नहीं होती, नहीं, बच्चों में तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, दहेज भी देना पड़ेगा। आप कॉटन की साड़ी थोड़ी ना पहन के शादी में चले जाओगे, ठीक है। वो भी इतनी भी बेवकूफ नहीं लग सकते हो। सब मैं पहले नहीं बोलती हूँ, पर एक उम्र के बाद ना, ये पहचान ले लो कि मैं नई नया का आरंभ नहीं करूंगी, पुराना पड़ा हुआ है। मैं सिल्क का और तेऊ का, मतलब सिल्क का और क्रेप के सूट, साड़ीज, ये सब चीजें बेर मिनिमम कर दूंगी, मतलब जितना कम हो सके। है तो मान और सम्मान के लिए ना। आपको पता है आजकल तो कॉटन इतनी महंगी आती है। सम ऑफ द कॉटन क्लोथ्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर क्लोथ्स। आपने कभी देखे हैं कि नहीं देखे? आई जस्ट पिक्ड अप सम क्लोथ्स, प्योर कॉटन, अमेजिंग कॉटन, इतने महंगे, और वो फॉर्मल्स हैं। सब्स्टिट्यूट बहुत है। जब मैं छोटी थी तो ना जूतों में इतना वैरायटी थी, ना पर्सेज में इतनी वैरायटी थी। नॉन लेदर की बात करियो, नॉन लेदर को छोड़ के नहीं वो वैरायटी होती। आजकल तो इतनी ज्यादा नॉन लेदर की वैरायटी है कि आपको लेदर खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, बॉयज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर गर्ल्स के लिए तो बहुत ऑप्शन है। एटलीस्ट 60+, जब आपके बच्चों की यदि शादी हो गई है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन की शादियों में आपको इतना सुंदर नहीं लगना होता है। आप दादी हो भाई, फॉर गॉड सेक, राइट। दादी हो, नहीं लगना है आपको सुंदर, राइट। योर प्रेजेंस इज मोर देन अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर द फैमिली, ठीक है। जस्ट यू कम इन सिंपल क्लोथ्स, सिंपल क्लोथ्स मतलब जो तुम्हारे पास है, जो ज्वेलरी है वो पहन के आ जाओ, दैट्स गुड इनफ। आपको जाके नए नए आरंभ नहीं करना है, ठीक है। इतना करो, मान प्रतिष्ठा का एक लेवल होना चाहिए, ठीक है। 60-65 ऑनवर्ड जब हो जाए तब ये सब कर सकते हो। वह साधक जय हिंद। हिंसा के दुष्परिणामों को समझता हुआ, मतलब मैं साधक हूं,
और मैं हिंसा के दुष्परिणामों को समझती हूँ। संयम साधन में तत्पर हो जाता है। कितनेक मनुष्य तो को तीर्थंकर भगवान के समीप अथवा अणगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर ये ज्ञात हो जाता है कि ये त्रस्खाई का आरंभ ग्रंथि है, यह मोह है, मृत्यु है, यही नरक है। फिर भी विषयासक्त जीव अपनी वंदना, पूजना और सम्मान आदि के लिए नाना प्रकार के शस्त्र से त्रस्काय का आरंभ में संलग्न होकर त्रस्कायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार की जीवों की भी हिंसा करता है। ये अगेन ये बात है कि हमको ये सब नहीं करना है। ठीक है, आगे मैं कहता हूं कि कुछ मनुष्य देवता की बलि, मतलब यहाँ पे बताया कि कैसे मारते हैं, किस वजह से मारते हैं। ठीक है, ये कारण बताए गए हैं जिससे मैं तिरस्कार को मारती हूँ। कारण बता डिस्कस हो रहे हैं कि यदि मैं देवता की बलि, थैंक गॉड ये देवता की बलि वली बहुत कम हो गई है। पहले लगता है पहले जमाने में हुआ करती थी, अभी तो मैसिव कम हो गई है। ठीक है, कि मनुष्य अर्च मतलब देवता की बलि विद्या मंत्र आदि की सिद्धि के लिए 32 लक्षणवान पूर्ण पुरुष को अथवा शरीर श्रृंगार के लिए 10 प्राणियों को हिंसा करते हैं। कोई चर्म के लिए मतलब लेदर के लिए शेर, चीता आदि त्रस प्राणी को मारते हैं। कोई मांस के लिए सुअर आदि को, कोई खून के लिए त्रस जीवों की हिंसा करते हैं। इस प्रकार कोई हृदय के लिए, कोई पित्त के लिए मोर आदि को, चर्बी के लिए मगरमच्छ आदि को, पंख के लिए मोर, गृध पक्षी आदि को, पूंछ के लिए नील गाय आदि को, केशों के लिए चामड़ी गाय आदि को, सींगों के लिए मृग विशेष एवं 12 सींगे को, विषाण अंधकार विनाशक दांत विशेष के लिए सुअर आदि को, दांत के लिए हाथी को। मैं ये सब जो अंडरलाइन है ना उस पर मैं डिस्कशन करूंगी। दांत के लिए हाथी को, दांत के लिए सुअर आदि को, नख के लिए व्याध को, स्नायु के लिए गाय भैंस आदि को, हड्डी के लिए शंख सीप आदि को, और अस्थि मज्जा हड्डी की चर्बी के लिए भैंस और सुअर आदि के उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, अर्थात बिना प्रयोजन भी, मतलब ये तो कारण बताए, कई बार तो बिना प्रयोजन त्रस प्राणियों का घात होता है। तो बहुत सारे कारण है में प्राण होता है। कुछ व्यक्ति उन्हें मेरे स्वजन आदि की हिंसा की है, मतलब मैं क्या सोचती हूँ, ओ मेरे स्वजनों की उसने हिंसा की है इसलिए मैं उसको मार डालती हूँ। इस कारण प्रतिशोध मतलब द्वेष यानी बदला लेने की भावना से हिंसा करते हैं। कुछ व्यक्ति ये मेरे स्वजन आदि की हिंसा कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, कर रहा है। अतिका है प्रतिकार, प्रतिकार मतलब सेल्फ डिफेंस की भावना से हिंसा करते हैं। अथवा कुछ व्यक्ति यह मेरे अथवा मेरे स्वजन आदि की हिंसा करेंगे, इस कारण भावी आतंक से भय से संभावित में हिंसा करते हैं। तो ये सब कारण है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के भेद से कितने ज्यादा बन जाते हैं। इनमें से ना कुछ चीजें मैं ऐसे ही एज अ डिस्कशन करना चाहती हूँ जो लगता है। ठीक है, एक सवाल पूछती हूँ। मैं कई बार लोगों के घर में गई हूँ, मैंने आपको लेदर के बारे में बताया, लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो आप सुन रहे हो। बट कितने लोगों के घर में हाथी दांत की पेंटिंग्स, पेंटिंग्स नहीं वो कार्विंग होती है। कार्विंग का मतलब होता है एनग्रेविंग होती है, और इतनी बारीक होती है, इतनी, एक तो हाथी दांत खुद इतना महंगा होता है आजकल, तो वो स्पीसीज मतलब एंडेंजर्ड के हिसाब से तुम खरीद भी नहीं सकते आइवरी। ठीक है, बट सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ऊपर से उस पे नक्काशी मतलब जो वर्क किया होता है ना वो सब, दिस फिल्दी एक्सपेंसिव। फिर भी हम जैन होने के बावजूद भी शादी ब्याह के अंदर एज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट ये लेते देते रहे हैं। इस पे सोचो, क्या ये हमारी जैन कम्युनिटी को कलपता है कि नहीं कलपता है? एक बार सोच के देखो आपके घरों में है कि नहीं है। हाँ, आपने आपकी शादी में मिला हो, आपने, वो बात अलग है, आप नहीं करोगे आगे। आपके पास पावर ऑफ मनी है, पैसा है, अरे इतने का है, क्योंकि थिंग्स गोज इनटू लैक्स, ये सब चीजें बहुत महंगी होती है। तो आपको लगता है पैसे देके खरीद रही हूँ, पर आपको ये नहीं समझ में आता कि वो हाथी दांत आया कहाँ से, वो कैसे, एक तो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है,
इसका आरंभ क्या जरूरी कल्पता है, क्या जैन कुलों में कल्पता है, और ऐसी हिंसा करके मैं अपने बच्चे की शादी में दे रही हूं, तो मेरे बच्चे को आशीर्वाद ही मिलेगा कि श्राप मिलेगा, बताओ, पंचेंद्रिय वध करके। सोचो ना, आई एम गोइंग अगेंस्ट योर कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है आपके ये रीति रिवाज के अगेंस्ट मैं बोल रही हूँ, तो शायद आपको अच्छा नहीं भी लगे। आप क्या बोलो, हम तो करेंगे भैया, हमारे माँ बाप ने किया था, हम भी करेंगे। यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म सोच के सोचो। एनी कमेंट्स ऑन दैट? बिकॉज आई नो दिस थिंग हैपेंस इन एवरी जैन फैमिली ऑल्सो। गिव मी सम आइडिया। कोई बोलना चाहता है इस पे? पहले वो शादी में चूड़ा देते थे, हाथी दांत के चूड़ा भी करवाते थे। आजकल प्लास्टिक का आ गया है, विच इज गुड। अच्छा। असली का क्या तो छोड़ ही मालूम, दो। जिनके पैसे ज्यादा हो तो वो अपने बच्चों के लिए कर भी सकते हैं ऐसा, अगर वो नॉलेज नहीं हो तो कर सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी में भी चलता था, मतलब जैन कम्युनिटी में भी चल रहा है ये जो हाथी दांत का जो मैं बोल रही हूँ ना, पेंटिंग्स, जो मैं पेंटिंग नहीं, मतलब वो मूर्ति बोलते हो, मूर्ति बोलो, समझो, हाँ ठीक है। वो। अच्छा। आपके घर में क्या आइवरी के प्रोडक्ट्स हैं, सोच के देखो, हाथी दांत के। यदि है बिकॉज ऑफ सम इंसेस्ट्रल होता है ना तुम्हें, आप नहीं, हाँ। आप अपने बच्चों के लिए नहीं करोगे, ये सोच लो। पैसा हाँ। कहीं और दिखा दो भैया, पंचेंद्रिय सही। वध करके हमको नहीं दिखाना है। हाँ, ब्रिंग दिस मच चेंजेस। पैसा वहीं दिखाना है, आइवरी के चीजें खरीद के। एक हाथी जिसके इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, कितना मस्त लगता है, वाह, क्या ग्रेट जीव है। उसको मार डालो, उसका दांत ले लो, फिर उस पे पेंटिंग, मतलब वो करो, एंड यू थिंक इट इज ब्यूटीफुल, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ शो ऑफ मनी पावर, नॉट वर्थ इट। ठीक है। uh, आइवरी के है, वो सींग के भी मिलते हैं, शो पीसेस मिलते हैं, सींग वही मैं बोल रही थी कि हॉर्न्स सींग के की भी मैंने, मिलते हैं। मुझे पता नहीं है, पर असली के मत बनाओ, नकली आजकल प्लास्टिक का हर चीज रेप्लिकेशन मिलता है। इज्जत के लिए ये नहीं, एक्सपेंसिव गिफ्ट चीजों पे मत देने है। का ही त्याग कर लेते हैं ना, ऐसी गिफ्ट, ऐसी चीजें क्यों गिफ्ट देना किसी को, या क्यों घर पे रखना, त्याग भी घर में कर है सकते हैं। बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल है, वो बात हाँ, फिर भी अलग समझ में आता वो है। बात अलग अगला है। आरंभ नहीं करोगे, अगला आरंभ नहीं होना चाहिए। नहीं करें। दिस थिंग्स गोज इनटू लैक्स, आई नो दैट। ठीक है। सो आई डोंट नो आपकी कम्युनिटी में कौन क्या चीजें यूज होती है। पंचेंद्रिय की जो जो चीजें, जैसे आपने बोला सींग की होती है, ये आइवरी की होती है, या किसी की भी चीज की होती है, सोचो और उपयोग लगाओ। क्या इसके बिना मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी? क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? इसके बिना क्या गिफ्ट्स और ये सब चीजें नहीं लिए और दिए जा सकते हैं? यदि लिए और दिए जा सकते हैं, प्लीज इसको खत्म कर दो। यदि आपको लगता है हाथ का चूड़ा चाहिए ही चाहिए शादी में, देर आर वेरी गुड प्लास्टिक की चीजें विच लुक्स लाइक अ नॉर्मल कड़ा। ठीक है, लुक्स लाइक अ नॉर्मल कड़ा, यूज दैट। ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दैट? जय जिनेन्द्र। या बोलिए सपना जी। हाँ, जैसे आपने अभी सिल्क का बताया, हाथी दांत का बताया, तो रियल पर्ल का भी तो वही चीज हो रही है ना। रियल पर्ल भी तो ऐसे ही बनता है ना। रियल पर्ल अगेन इट्स सुपर एक्सपेंसिव। हाँ, तो वो भी तो उसी तरह बनता है, उसमें भी जीव हत्या ही है। मैंने कभी लिया दिया नहीं है, इसलिए शायद मुझे नॉलेज नहीं है। उसमें जीव आपको हत्या नॉलेज है तो कैसे प्लीज। है? हाँ, ऑयस्टर में से निकलता है वो, तो उसमें जीव हाँ, ऑयस्टर, हत्या कैसे है? तो जीव जीव ऑयस्टर है भी वो, तो जीवित ही होता है ना। नहीं, जीव होता उसको है, एंड शी मार इज के नॉट रॉन्ग। निकालते हैं। जीवित है, पर मैंने कभी लेना देना नहीं किया ना, इसलिए मुझे उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है। आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप दे दो। सपना, कैन यू थ्रो मोर लाइट ऑन इट? कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन सपना? मेरे को अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। भी क्योंकि हमने देखा था कि रियल पर्ल तो ऑयस्टर से निकलता है, लेकिन उसी तरह नकली वाला भी बनाते हैं ऑयस्टर का मुंह खोल के, फिर उसको ओके, प्रिजर्व करते हैं, फिर वो उसको पर्ल बनाते हैं। तो वो ओके, भी, लेकिन वो भी तो ऑयस्टर तो जीवित ही है ना। या तो उसमें भी तो उसकी कितनी प्रॉब्लम, मतलब क्रिएट करके फिर उसको पर्ल बना रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक यू शुड। सो अगेन,
इट बॉइल्स डाउन टू, यदि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं भी है पर दिख रहा है यदि इसमें त्रस्काय की जीवों की हिंसा है, प्लीज अवॉइड करो। नो गिफ्टिंग, नो नथिंग। इसके बिना वो खानदानी जो चीजें होती हैं, हम तो बड़े अमीर लोग हैं, ये सब है, इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए, ये सब बकवास करने की बंद करो। मान सम्मान किसी और चीज में कमा लेना, ठीक है। ना वही है कि जो पुराना है तो आप कुछ नहीं, लेकिन अब जब पता चल गया तो नया नहीं लेना। हाँ एग्जैक्टली, नया कुछ आरंभ मत करना है, ठीक है। हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू सपना। इस प्रकार त्रस्कायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ करने वाला पुरुष वास्तव में आरंभ हिंसा संबंधी प्रवृत्तियों को कटु परिणामों एवं जीवों की वेदना से अपरिज्ञात अनजान है। जो इस त्रस्कायिक जीवों पर शस्त्र प्रयोग नहीं करता है वे इन आरंभों का ज्ञाता होता है। आप तो ज्ञाता हो इसके, ठीक है। लास्ट है, बुद्धिमान पुरुष त्रस्काय के आरंभ समारंभ को कर्मबंध का कारण जानकर स्वयं त्रस्काय का समारंभ न करे, न दूसरों से त्रस्काय का समारंभ करावे और त्रस्काय का समारंभ करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे। जिसने त्रस्काय का समारंभ को जानकर त्याग दिया है वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। न खुद करना है, न करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं वाला होता है। और हमारा ये त्रस्काय का टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट चालू हो जाएगा। सो त्रस्काय के बारे में और किसी को कुछ डिस्कशन करना है? हाँ, हमने काफी अच्छा डिस्कशन सीमा कर जी, ये जो या ब्रांडेड चीजें होती है ना, ब्रांडेड पर्सेस वगैरह, ये भी सब किसी से बनते हैं, जीव से बनते हैं, हिंसा से। लेदर वाले, पर नॉन लेदर तो लेदर भी बढ़िया बहुत मिलते हैं। नॉन लेदर भी बहुत आते हैं। ओके ओके, थैंक यू आप पूछ आशीष। सकते हो, आप जिससे खरीदते हो ना उनको पूछ लेना ये लेदर है नॉन लेदर है। ओके सर्टेन ब्रांड्स आर ऑलवेज लेदर बट लॉट ऑफ ब्रांड्स आर नॉन लेदर ऑल्सो। फाइन पर वो तो दुकानदार हमेशा बता देगा आपको। जी। और मैंने बताया नहीं ब्रांडेड में क्यों जाना। मुझे तो नहीं जाना है, मुझे जिनको बोलना है ना उनको बताना है। नहीं पर आजकल वीगन ब्रांड जो, लेदर लेदर भी बहुत आता है, हाँ हाँ, वीगन लेदर। प्लांट बेस्ड लेदर। हाँ, और आर्टिफिशियल भी होता है ना जो दूसरों से बनता है। माई हाँ, डॉटर जस्ट पिक्ड अप अ वेरी ब्यूटिफुल पर्स, नॉन लेदर एवरीथिंग एंड अमेजिंग ब्यूटिफुल। सो आजकल तो इतनी ज्यादा वैरायटी है। हाई एंड, मैं मतलब लो एंड की बात नहीं कर रही, हाँ हाई एंड हाँ, के अंदर भी बहुत मिलता है। समझ गई जी। सो मान लो आपको लगता है नहीं हम तो शादी ब्याह में 1 लाख से नीचे का पर्स नहीं देंगे, मान लो आपको ऐसे मतलब होता है ना कई लोगों को ईगो इश्यूज होते हैं कि भैया हम तो अमीर हैं हम तो ऐसे करेंगे। आपको वो भी है ना, मैं बोलती हूँ हाई एंड में भी आपको मिलेगा नॉन लेदर। ओके और नहीं भी तो मिलेगा ना आप सिंपल उसको पर्स के अंदर 1 लाख रुपया डाल के दे दो ना, दैट्स बेटर। I will see when you marry your children. Okay, Sunita, I will see. It's very easy to मेरे say. हिसाब से तो होगा नहीं, मेरी शादी नहीं है, उनकी शादी, उनको जैसे करनी है करवा देंगे, और तो क्या। आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ फाइट देयर। ये जो आपने Good. कहा ना, 1 लाख रुपया रख के दे दो पर्स में, ये रतन टाटा जी ने कहा था। ओ इज इट, आई डोंट नो। आ, सस्ता पर्स खरीद के उसमें हाँ उतना रुपया रख लो जितना तुम ब्रांडेड खरीदने वाले हो। हाँ, दैट आई रतन एम टाटा नॉट अ का फैन ऑफ था। ब्रांड्स, तो इसीलिए मेरा तो यही लुकआउट है। सो एनीवेज, और अपने अपने शौक की बात है। आई नो फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस, बहुत जानकारी है। सो इट्स ओके, अपने अपनी इच्छा चलिए की बात है। फाइन। मैं आपको मेरी एक फ्रेंड की बताती हूँ। शी इज अ टैमिलियन, शी इज अ हिंदू, शी इज अ तमिल ब्राह्मण, नथिंग टू डू विद जैनिज्म। बट उसको ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बर्ड्स वॉचिंग का इतना ज्यादा क्रेज, बर्ड्स को बचाने का इतना ज्यादा कि उसने अपने खुद के काफी पैसे लगाए इसके अंदर। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैं नॉन वेजिटेरियन खा रही हूँ, वो भी तो इन लोग को मार के खा रही हूँ, तो दे बिकम टोटली वेजिटेरियन। फिर उसको गायों के बारे में पता लगा कि यार ये डेयरी इंडस्ट्री भी खराब है, तो वो वीगन भी बन गई। मतलब सोचो, इसको बोलते हैं सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। कहां से कहां निकल गई। यदि आपने सोच लिया है ना कि ये दे सेंसिटिव होता है ना, उनकी आत्मा कांपती है गलत काम करने में। सो आपकी यदि आत्मा कांपे तो आपसे आपसे वैसे भी तिरस्कार की हिंसा नहीं होगी, आपसे लेदर खरीदा ही नहीं जाएगा। मैंने बताया ना कि बहुत ऑप्शन है औरतों के लिए, इतना ऑप्शंस हैं, थक जाओगे ऑप्शंस से।
और अभी तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं विच आर नॉट एनिमल बेस्ड, शूज में, पर्स में, एवरीथिंग. Like हाँ Indian fashion and consumer industries are doing बिल्कुल amazing jobs. या Ashima ji, I had a question. या I just want to know, कई लोग मतलब जो जैन है वो बोलते हैं हम लोग तो ब्रेड नहीं खाते हैं, ईस्टेड ब्रेड नहीं खाते हैं, वो फिर बेकिंग सोडा और वो कुछ डाल के बनाते हैं. तो व्हाट इज द रीजन ईस्टेड ब्रेड नहीं खाने के पीछे? नो सारडो आइडिया. ब्रेड इज ऑल्सो लाइक फर्मेंटेड होता है वो भी, जैसे अपने दही होता है, इडली डोसा का बैटर होता है, दे आर ऑल्सो फर्मेंटेड, जलेबी का बैटर दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड. नहीं, ऐसे तो हम लोग कांजी है, एवरीथिंग इज हाँ. फर्मेंटेड. इनफैक्ट टू अ हाँ. सर्टेन एक्सटेंट हम नींबू का अचार डालते हैं ना, तो नींबू का हाँ. अचार भी गलता रहता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और नींबू का या अचार जितना पुराना होता है उतना ज्यादा मतलब हेल्थ के अंदर मतलब मेडिसिन माना हेल्थ जाता के है. लिए. हाँ. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. मुझे नहीं नथिंग. पता है, बट वो किस एंगल से मना करते हैं, आई हैव नो क्लू. नहीं, आई थिंक वो जो ईस्ट होता है ना, वो जीवों का पिंड होता है, ऐसा कुछ बताते हैं कि वो मतलब दही में जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो, हाँ, और ये ईस्ट जो होता है वो जीव होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा दोष है, ऐसा मैंने किसी से सुना था एक बार। ये तो एकेंद्रिया ना. हाँ. हाँ। है उसको ये नींबू केंद्रीय से ही ही वो. मांजते हैं, हाँ। हाँ, है तो एकेंद्री। पर बट सुनीता तुम बैक्टीरिया पाउडर्ड जो वर्जन बोल रही हो ना ईस्ट का. दही का नुकसान नहीं करता है, फर्मेंटेंट भी अपन रात से करके सुबह अगर यूज में ले रहे हैं तो वो नहीं पाप लगता है। बट अगर उसको 2 दिन खटाया हुआ, जैसे जलेबी और इनका होता है, इसलिए बाहर की जलेबी खाना की मना करते कि घर में खटा के बना लो, बाहर का नहीं खाना। फर्मेंटेड घर का 1 दिन का चलता है, तो 1 दिन बैक्टीरिया रहते हैं और 1 दिन बाद उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे किसी से मैंने समझा था। बट हम लोग तो बैटर भी घर में बनाते हैं तो 1-2 दिन रख ही लेते हैं. नहीं, वो दही भी घर. 2 दिन का नहीं, दही भी 1 दिन पुराना नहीं काम में ले सकते हैं। नहीं नहीं पिंकी, दही तो 3 दिन का हम लोग यूज आराम से कर रहे हैं. 3 दिन तक तो जो जीव फ्रिज उत्पत्ति में नहीं रखते मानते. हैं ना तो इट इज इन हाँ कंट्रोल्ड पिंकी, टेम्परेचर्स. आई नो, बिकॉज मैंने किसी से पूछा था. तो उन्हें 3, आई थिंक कंचन, इट वॉज कंचन आंटी जो बोला है कि 3 दिन आराम से चलता है फ्रिज, क्योंकि हम लोग फ्रिज कर यूज करते हैं ना. हाँ, मेरे को ध्यान नहीं, बट हाँ, मेरे को 1 दिन से ज्यादा पोल्यूशन में ही कोई बात चल रही थी, तो ऐसे कि 1 दिन बाद का दही पोल्यूशन में काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन में दही ज्यादा काम में लेने में आता है, बिकॉज ग्रीन वेजिटेबल नहीं लेते हैं। ओके ओके. तो ऐसा पर कि मुझे दही का जहां तक मुझे पता है 3 दिन का मुझे किसी ने बोला हुआ है. आई थिंक इट वॉज कंचन आंटी और somebody लाइक नहीं, दैट हु जमने सेड. के बाद 1 दिन। हाँ, जमने के बाद 1 दिन. तो जमने के बाद 3 दिन. अच्छा, कंफर्म करूंगी इस बार, हमारे सबके जाना क्योंकि हो। हम लोग फ्रिज में रखते हैं, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन. शेल्फ लाइफ हाँ। इंक्रीज हो जाती है ना पिंकी. दिस इज हाँ, व्हाट आई नो. इस एंड बार पिंकी, हमारे सबके जाएंगे तो कंफर्म करूंगी मैं। पिंकी एक चीज और भी बता दूं. यदि मंदिरवासी होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कि रात का भीजा हुआ भी हम सुबह नहीं खाएंगे, हाँ, बनाएंगे. वो तो हाँ, नहीं। वो बासी खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी. एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सच क्लॉजेस लाइक दैट. बट स्थानकवासी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम वो लोग तो लोग रात तो, को दाल जमाते हैं, सुबह सुबह हम हाँ, लोग सारी दालें नहीं, बनाते हैं. मंदिर वाले तो शायद से एक विसल लेते हैं उसकी दही की, फिर ही खाते हैं, डायरेक्ट दही तो वो लोग खाते ही नहीं है। हाँ, सो मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट फाइंड आउट कि वट एवर यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, 1 डे वाला ना शायद मंदिरवासी का क्लॉज हो सकता है. स्थानकवासी तो हाँ, तीन मेरे दिन को का बहुत ले रहे अच्छे हैं. से ध्यान नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा जो ध्यान में था। बट ईस्ट वाली चीजें तो सभी मना करते हैं कि नहीं ईस्ट खाना का ना चाहिए। मैं पूछ लेती हूँ सुनीता, ये ईस्ट पाउडर्ड होता है, पाउडर्ड हाँ, वर्जन होता है ना? पाउडर पाउडर्ड पाउडर होता है, रहता इट इज द इंस्टेंट ईस्ट होता है. है, पाउडर रहता है वो। इसको जब आप डालते हो डो बनाने में तब वो एक्टिवेट होता है विद हाँ। शुगर एंड वार्म मिल्क और वार्म वाटर. यस। तो तुम उसमें कितनी वो देर उसको एक्टिवेट रखती हो? होता है. फिर उसको कितनी देर उसको ईस्ट को उसमें बैटर में डाल के कब तक, टू कितने आवर्स तक? इज मोर देन इनफ एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स 2 आवर्स इज मैक्सिमम. तो तुम बोल रही हो कि 2 आवर्स में भी ऑब्जेक्शन आ रहा, किसी ने लिया है? नहीं, कई जन बोलते हैं, मैं तो यूज करती हूँ, मैं तो सारडो भी बनाती हूँ विच नीड्स टू बी फर्मेंटेड लॉन्गर. तो बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच, बिकॉज ये एकेंद्रीय जीव है तो हम इडली भी तो खाते ही हैं फर्मेंटेड, दही भी खाते हैं, अचार और भी फर्मेंटेड फूड्स ही नहीं हैं. नहीं, उसका लॉजिक नहीं है. मैं ईस्ट का पता तो करती हूँ, ईस्ट वो या. प्रोडक्ट ही है. सो आई लेट मी इन्वेस्टिगेट. आई हैव नो नॉलेज, आई एम लाइक हम्म. pathetic when it comes to baking.
ईस्ट एंड सारडो आप दोनों एक बार पूछ के देखिए ना, अभी सारडो इज सारडो लाइक में गट कितने घंटे फ्रेंडली तुम तो। रख रही हो क्या सुनीता, चीज? कितने ईस्ट, जो सारडो ब्रेड तुम बनाती हो उसमें कितनी देर ईस्ट डाल के रखती हो, उसका तो कितने? स्टार्टर बनाने में ही कम से कम 14 दिन लगते हैं, because you have to discard and replace. It is a process to strengthen the starter. और उसके बाद जब आप ब्रेड बनाते हो तो मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। सो Okay. या ठीक है, मैं पता करके देख, आई जस्ट फाइंड आउट एंड लेट यू नो, ठीक है। सारडो तो मैं कम बनाती हूँ। आई यूजुअली डोंट इवन मेक, यहाँ अच्छे ब्रेड्स मिलते हैं तो वंस इन अ वीक लाना है, सो दैट्स इट। बट इन बिटवीन बनता ही है थोड़ा। ठीक है। सो हम अभी सिर्फ हमारे पास वायुकाय के जीव बच गए, वो कि उन पे हमको वैराग्य लाना है, और यदि वो हो जाता है तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज करें कि अगली क्लास में करें? आराम से करते हैं ना आशीम अगर। आज थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं क्या, जो हम लोग एवरीडे 14 नियम में जो सेंस ऑर्गन्स का और एकेंद्रिय जीवों का जो त्याग का बोले ना, कि एवरीडे एक एक चीज का, तो उसमें जैसे आज अप्काय का है, तो इसमें द थॉट प्रोसेस आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, कि जो थॉट प्रोसेस है वो होना चाहिए कि मैं अप्काय के जीवों की कैसे यातना कर सकूं, कैसे कैसे बचाऊं, मैं नहाने को मना नहीं किया जा कैसे रहा है, ठीक बचाऊं। है। हाँ, क्योंकि मान लो मेरे या जीवन के पचकान है कि मैं हफ्ते में 2 दिन नहाती हूँ, मान लो मेरे पचकान है और उपयोग ही नहीं है, जाती हूँ आज नहाने का दिन है, चलो नहाओ और निकल जाओ, राइट। तो कुछ फायदा नहीं, मतलब वो पचकान का जो फायदा हुआ हुआ, पर ज्यादा नहीं हुआ। पर जब मैं जाती हूँ उपयोग सहित बोलती हूँ कि अरे ये पानी जो है, इतने कम पानी में मैं नहा सकती हूँ, बताओ कितने कम पानी में? अरे आधा बाल्टी हो जाएगा। वो आज तो बाल धोने हैं, आज आधे बाल्टी में नहीं होगा, आज मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, नहीं मैं मैक्सिमम कैसे बचाऊं, दैट बचाऊं इज यत्न, ठीक है। और ऑल्सो वन थिंग, जैसे हम लोग ना जब ठंडी में या थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तो ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाते हैं, जिनके पास गीजर नहीं है तो उसमें भी तो हम लोग शस्त्र यूज कर रहे हैं ना। नहीं, वैसे भी जो गर्म पानी होता है ना, वो वैसे भी अग्नि की तेउकाई की वजह से वो शस्त्र लग चुका है। वेदर वो 100% अचित नहीं भी हुआ होगा, पर वो परिताप मिल चुका है उनको, ठीक है। नहीं तो तो दैट जब इज ओके, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएंगे तो इज बोथ इट आर सेम, बोथ आर सेम, सेम क्या? ओके ठीक। ठीक है। जैसे आई हैड स्टूडेंट जो 16 साल से वो धोवन पानी ही पीती थी, वो कुछ और पानी पीती नहीं है, वो बाहर भी जाएगी तो अपना धोवन पानी का बॉटल लेके जाएगी, अब नहीं पिएगी, शी इज ऑलवेज ऑन टू धोवन पानी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भैया तू क्यों करती है? कहती बस मम्मी करती थी ना, मैं भी करती हूँ, दैट इज ऑल। मतलब वो आदत बन चुकी है ना, आदत बन चुकी है तो कहाँ है यत्ना? यत्ना के थॉट पैटर्न्स कहाँ हैं? हम लोग धोवन पानी बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ, कि एक तो मैं अचित पानी पी रही हूं, दूसरा ये साधु के लिए भी मैं सुपात्र दान के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज मैं सोचती हूँ, ये खुद योनि नहीं रहेगा जहां पे अपकाय के जीव अभी और आके जो जो मर गए पर अभी और वापिस जीव उत्पत्ति नहीं होगी, राइट। और भगवान ने ये बताया है और उसको मैं पी रही हूं, सो मैं भगवान की आज्ञा में हूं, ये सब मैं सोचती हूँ। दैट क्वालिफाइज यत्ना, मैं उपयोग है, उपयोग नहीं है तो यत्ना नहीं है। सुनीता, आर यू लिसनिंग टू दैट? तुमने आंसर मांगे थे अपकाय में क्या क्या, तो धोवन पानी के लिए आई एम ये कर राइटिंग सकते हो, देम डाउन। राइट। सो फाइंड आउट व्हेन योर हस्बैंड इज नॉट अराउंड, एंड तब तुम राख से बर्तन धोना चालू करो। यदि लंदन में राख नहीं मिलती है, या अंडरस्टैंड, यदि कुछ ऑल्टरनेटिव्स कर सकती हो तो और क्या क्या चीजों से बर्तन धोए जा सकते हैं जो यूज किए जा सकते हैं फॉर अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ, जैसे किसी ने अभी बोला था ना कि राजस्थान में सैंड यूज होती है, आई डोंट नो हाँ अबाउट इट, ठीक है। पर नहीं, जो हम जो लोग करते थे, बचपन में देखा हुआ है, रेत से ही आई हैव नो बर्तन क्लू, मांजे जाते थे। ठीक है। सो जो जो होता है ना, फिगर इट आउट, एंड यदि तुम वो कर सको तो, क्योंकि मुझे लग रहा है यदि देखो नौकर वहां पे होते नहीं है, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, भैया आराम से होता है। हमारे पास तो इतने नौकर हैं कि किस किस को बोल दो, राइट।
हालत खराब हो जाती है खुद करते हुए भी, ये सब करते हुए भी। तो पहले आई थिंक मुझे भी लगता था अरे यार बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, कोई होता तो बेटर होता, तो मैं और शायद खाना का वैरायटी बना लेती। फिर अब लगता है नहीं यार, आई एम हैप्पी। नौकर और होते तो कितना पानी यूज करते, कितने जीवों की हिंसा होती, इतना भी नहीं होती। सो मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज इस पे एक्सप्लोर जरूर करना सुनीता, ठीक है? फाइंड श्योर, आउट दैट, दैट शुड बी आई विल योर फाइंड इट। एम। हाउ डू यू, हाउ इफ यू वहां पे भी ना, आई डोंट नो, बारबेक्यूज के अंदर ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन बनता है, सो दैट यू कैन नॉट यूज दैट राख, ठीक है? बट वहां पे भी यदि किसी और चीज से राख बनती हो, सो लेट्स सी, लुक एट दैट। पर हाँ, उनको कई लोग वो विंटर में वो भी जलाते हैं ना, हर्थ फॉर फायर एंड वुड फायर यूज करते हैं। सो आई बी ऑन द लुक आउट, आई सी व्हाट इज पॉसिबल। एक तो वो करना, एंड सी इफ यू कैन ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम इंडिया व्हेन एवर यू डू दैट नेक्स्ट। आई या थिंक दैट विल बी अ बिग आई हेल्प, ट्राई दिस टाइम व्हेन आई कम। ठीक है? सो या अपकाय में और क्या क्या हो सकता है? उपयोग इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, राइट? किसी जलाशय को देखा, जैसे भोपाल में बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, तो वहां देख के मुझे लगा वाह यार क्या मस्त लेक व्यू है, या रिवर व्यू है, या ओशन व्यू है, ये सब किया। बेवजह पे राग द्वेष क्यों किया मैंने? जरूरत थी उसकी, राइट? क्या जरूरत थी हो बताओ? जाता है ना आशिमा जी, जस्ट कम सो नेचुरली, एंड देन यू आर अवेयर कि देयर वाज नो नीड। वो है तो है, दैट इज हाउ इट एग्जिस्ट। या बट मैं जस्ट आइडियाज दे रही हूँ कि यू कैन थिंक ऑफ दैट, ठीक है? नहीं कि होता है, अब जहाँ जैसे वॉक पे जाते हैं, पेड़ पौधे फूल वूल सब दिखते ही हैं, अभी तो सीजन है, ब्लूमिंग सीजन, तो दिखते ही है, बोल ही देते हैं ये अच्छा है, ये कलर अच्छा है, ये वॉट एवर यू नो। एंड देन वी आर लाइक देयर वाज नो नीड, दिस इज हाउ दे नेचुरली एग्जिस्ट एंड दैट इज जस्ट इनफ। yeah, and think of it that you are going there for oxygen. Thank you for हम्म। giving me oxygen. I am having oxygen. Thank you for that. That's it. या मैं भी हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे वॉक करने जाती हूँ, तो इट ब्यूटीफुल गार्डन, या डेंस ब्यूटीफुल गार्डन, एवरी थोड़े थोड़े हॉर्टिकल्चर डिस्टेंस इज पे। नाइस। इट्स सो प्रिटी, सो प्रिटी, इतना प्यारा होता है। मतलब लगता ही नहीं है कि तुम इंडिया में हो, यू नो, समटाइम्स हम्म। ऐसे लगता है कि यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री। इतना प्यारा है। सो आई जस्ट थिंक दैट पुण्य प्रकृति का उदय, दैट आई एम स्टिल एबल टू वॉक, नॉट एवरीबडी कैन वॉक देयर, ठीक है? हम्म। देन आई थिंक इट्स ओनली दैट आई, मेरे पुण्य प्रकृति का उदय है कि मुझे ऑक्सीजन मिलना था, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं ऑक्सीजन के लिए तो आई हूं ना, राइट? सो कई चीजें सोचो, बट वो अच्छा बुरा गंदा वाला मत सोचो, हम्म। ठीक है? या जीवों या की दिस इज अ उत्पत्ति का प्रोसेस, सोचो। ये अवेयरनेस का भी जी, इट्स अ मैं प्रोसेस। जीवों की उत्पत्ति के बारे में सोच रही हूँ। इतने सारे पेड़, सबके कलर्स अलग, शेप अलग, यूनिक पैटर्न्स, यूनिक एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज नोन टू ह्यूमंस के कौन से अलग अलग पैटर्न्स हैं। हर प्लांट का यूटिलिटी है, मतलब यूजेज है। कोई मेडिसिन में यूज होता है, कोई खाने के लिए यूज होता है, कोई किसी चीज, मतलब हर प्लांट किसी ना किसी चीज के लिए यूज होता है, कहीं ना कहीं। ये सोचो कि वनस्पति काय कितनी विशाल है। अनंत काय का जो बोल है इसी में घटित होता है। हाँ, मैं कितनी बार इस वनस्पति काय में उत्पन्न हो चुकी हूँ, ठीक है? और आज मैं बैठ के इसकी तारीफ कर रही हूँ। अब ज्यादा तारीफ करूंगी तो यहीं जाके उत्पन्न फिर से हो जाऊंगी, राइट? इस अनंत काय में घुस जाऊंगी। ऐसा, ऐसा जो भगवान के ज्ञान से आप देखोगे ना, तो उसमें कर्मबंध नहीं है। वैसे देखो, वेजिटेशन, वेरी नाइसली कट लॉन, नाइसली कट लॉन। मेरे पड़ोस वाले घर के अंदर बहुत मस्त लॉन वो लोग काट रहे थे, वो मशीन से काट रहे थे, वो होता है ना, कट 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 करके काट रहे थे। हम्म। और मुझे ऊपर बैठे बैठे दया आ रही थी सोच के कि बाप रे, अच्छा है मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं है, वरना ये सारी क्रिया मेरे को लग रही होती, राइट? मेरे को तो नहीं लग रही है क्रिया, मैं बच गई। यदि ये गार्डन मेरा होता तो मुझे ये भी सब भी आरंभ सारंभ करना पड़ता। ये सब सोच करके पुण्य प्रवृत्ति का उदय समझा मैंने। फिर और क्या क्या मैं बता सकती हूँ? तुमको भी आइडिया मिले तो आइडिया देते रहना। पानी, अभी जब मैं यहाँ हूँ ना, तो ऐसे भी जैसे यहाँ डे लाइट ज्यादा रहती है समर्स के टाइम में, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लाइट यूज नहीं करने पड़ते हैं, लाइक टिल आई स्लीप आई डोंट इवन नीड टू स्विच ऑन एनी लाइट फॉर रीडिंग और एनीथिंग एनी पर्पस। और फिर जैसे यहाँ वेदर वाइज इट इज वेरी प्लेजेंट, तो मुझे ना एसी की जरूरत है ना फैन की, तो मुझे वो भी नहीं यूज करने पड़ते हैं।
वो हिंसा भी ऑटोमेटिकली बच गई। सो मतलब यहाँ के कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे यतना मैं थोड़ी सी ज्यादा कर पा रही हूँ। ठीक है, तो पुण्य प्रकृति का उदय भी है, और हम्म। ये सोचो कि मौका मिला है, इसका मतलब शिवक्षम भी है। धर्म का मौका मिलना शिवक्षम से होता है, पुण्य से नहीं होता है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। और यार सोशल लाइफ इज वेरी लिमिटेड, अनलेस मैं हाथ पैर मारूं कोई सोशल लाइफ नहीं है, सो विच इज ऑल्सो गुड। आई हैव सो मच टाइम ऑन माई हैंड कि मैं कैसे उसको यूज करूं कैसे नहीं करूं, आई कैन ऑलवेज हम्म। डिसाइड। और दो ही जन का खाना पीना एंड ऑल दैट है, तो इवन विद बहुत कुछ कंड्यूसिव है फॉर मी टू गो एन एक्स्ट्रा स्टेप वेरी गुड, धर्म वेरी ध्यान गुड। में, हाँ, चारित्र में। सो इट इज कंड्यूसिव कि हाँ। अगर मैं नहीं नहा रही हूँ तो 2 दिन या 4 दिन तो ऐसा नहीं, आज कैलकाटा या राजस्थान की गर्मी में बैठ के मैं 2 दिन नहीं नहाऊं तो बहुत मतलब इट विल बी अनकंफर्टेबल। समथिंग दैट इज अ चैलेंज टू डू। यहाँ पे करना इज नॉट अ चैलेंज, कोई भी कर सकता है। राइट। सो सपना, रिंकी दीदी, पिंकी, एनीबडी वांट्स टू शेड लाइट ऑन एकेंद्रीय जीव, कैसे बचाएं, क्या सोचें? सोचने का बताया जा रहा है। पिंकी, some ideas would be good. Any ideas? कई सारे तो शेयर हो चुके हैं एक्चुअली, मेरे को जो माइंड में था। अच्छा। खाना खाते वक्त ये भी, खाना जब खा रहे हो, खाना टेस्टी है नहीं टेस्टी है, तो सोचो मैं हर भव के अंदर आहारक रहा हूँ। वो दिन कब आएगा जब मैं अनाहारक होऊंगा? क्योंकि मैं पिछले हफ्ते में कोई अनाहारक और आहारक वाला कॉन्सेप्ट करा रही थी कि जीव अनाहारक 2 समय का मैक्स रह सकता है, और ये सब कर रही थी। तो मैं वही सोच रही थी कि हर बार हम सिर्फ खा ही रहे हैं, मतलब इस आहारक ही हूं मैं हमेशा। मैक्स अनाहारक कब होती हूँ मैं? 2 समय के लिए, वो भी वाटे बहते में, अदरवाइज रेस्ट इज आहारक। वो धन्य होगा वो जीव जो अनाहारक हो जाता है। सिद्ध भगवान अनाहारक है, मतलब वो खाना नहीं खाते हैं। इस तरह के बारे में सोच सकते हो, मतलब मुंह का जब खाने का, रसेंद्रिय का जब खाने का संभाव है, तब ये सब सोच सकते हो। बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। वो दिन धन्य होगा जो लोग, यूनिवर्स में जितने भी लोग व्रत पचखान कर रहे हैं, धन्य है वो लोग, मोक्ष के लिए कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप मोक्ष चले जाओ। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो खाना पड़ रहा है। द लीस्ट आई कैन डू इज संभाव से खाऊं, ठीक है, जो भी मिला है संभाव से खाऊं, ये सब सोचो। हर अच्छा। बात पे यदि आप साधु को बीच में लेके आते हो कि साधु ऐसे करता है, मैं ऐसे करती हूँ, ग्रेट है वो, राइट? जैसे वो लोग मुंह का कैसे संयम रखते हैं, वो लोग कान का कैसे संयम रखते हैं, वो आंख का कैसे संयम रखते हैं, ग्रेट है वो, मैं ग्रेट नहीं हूँ, वो ग्रेट है। जब आप वो एक्टिवेट करते हो ना, तो बहुत विनय जनरेट होता है साधु के लिए। और साधु के विनय जनरेशन में ना बहुत ज्यादा शिवक्षम होता है, मतलब कर्म बहुत ज्यादा हटते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा चीज। तो हर बात पे ये भी सोच सकते हो, 5 इंद्रियों में और एक इंद्रियों को बचाने में भी आप साधु के बारे में सोचो, साधु कितना ग्रेट है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज को अभयदान देके, मतलब आज तो सिर्फ वायुकाय को अभयदान दिया है, आज तो मैंने सिर्फ अपकाय को अभयदान दिया, आज मैंने तेवकाय को, वो तो पांचों का साइमल्टेनियसली करते हैं। मैं तो एक दिन का कर रही हूँ, कल वापस वो होगा। उनका हमेशा होता है, धन्य है वो जहां भी है, अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई द्वीप के बाहर भी, उनको वंदन नमस्कार। रे, आप जैसा मैं भी कभी बनूं, मेरे अंदर भी इतना वैराग्य आए। तो हर चीज में ना बॉयल इट डाउन टू साधु, बॉयल इट डाउन टू साधु। जैसे ही आप साधु को बॉयल डाउन करते हो ना, तो बहुत विनय जनरेट होता है, और बहुत लेवल आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। हम्म। तो चलिए अपन इतना करो, अगली बार वायुकाय बस एक बचा है, वायुकाय का हो जाएगा तो सारे सारे जीव खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन आशिमा नेक्स्ट जी, क्लास। आज है ना, मैं समायत कर रही थी, सुबह जल्दी उठ के समायत करती हूँ, तो 2 समायत पचक ली, 2 समायत पचक ली, और मेरा ध्यान नहीं गया, इतनी छोटी छोटी चींटियां पूरे शरीर पर आ गई। और मैंने चश्मा रखा था, तो मैंने चश्मे से पहना कि बहुत छोटी छोटी चींटियां है, तो चश्मा पहना तो चश्मा पूरा चींटियों से भरा था। तब यही सोचा कि आज मौका मिला है इतने सारे जीवों को अभयदान देने का। तो सब कैसे किया? मेरे पास पूंजनी थी, पूंजनी से धीरे धीरे चश्मे की चींटियां
निकाली, और अगर काट भी जाएगी तो मेरे कर्मों का उदय है, मैंने करा होगा इनको दुखी, इसलिए उन्होंने दुखी करा है। अनुमोदना, अनुमोदना, वेरी गुड, वेरी गुड। और पूरे कपड़ों पर से धीरे धीरे चीटी निकाली। एक बार तो आया कि मैं बोलूं बाई को कि साफ करो, पर मैंने कहा किस लिए, मुझे मौका मिल रहा है इनको अभय दान देने का, तो मैं खुद ही करूं ये सब। तो समायक में मैंने सिर्फ समायक में कुछ समय इनको हटाया, ठीक है, किताबें बहुत वगैरह अच्छा सब किया, गए। बहुत अच्छा है। रेयर रेयर सिचुएशन में ऐसे सब होता है, पर उस वक्त है ना, डू एग्जैक्टली व्हाट भगवान वुड डू, डू एग्जैक्टली व्हाट अ साधु वुड डू, एंड यू हैव वन। ठीक है करम उदय, नथिंग मोर देन दैट, हाँ, नथिंग। नहीं तो सुपर इतनी हैप्पी दैट यू वर चीटियां एबल। पूरे पूरे ऊपर, पेन, चश्मा, किताबें सब भर गई, और ये सब 5 मिनट में दिखी नहीं मुझे, इतनी छोटी छोटी थी। होता है, कई बार होता है, दे आर एनीवे वेरी स्मॉल। फिर जब काटती है तब मालूम पड़ता है कि कहाँ से आ रही है, क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड। धन्य है ऐसे, ऐसी साधना वाले भी जो भी है, जहां पे भी जीव है, बचाओ बचाओ बचाओ, दैट्स ऑल यू डू। ठीक है, आज तो बहुत खुशी हुई इतने जीवों की रक्षा करके। वेरी गुड विनीता जी, कंटिन्यू डूइंग दिस, सुपर हैप्पी। भाई कंटिन्यू नहीं, और नहीं आए तो अच्छा है, चीटियां मुश्किल है। नहीं तो इस अगली बार से ना आप ज्यादा अच्छे से पूंजोगे, ज्यादा अच्छे से हाँ, देखोगे, हाँ, यू हाँ। विल फाइंड एन ऑल्टरनेटिव वे कि नहीं, कहाँ पे। अचानक से आ गई, कभी उस जगह आती नहीं है। एवरी डे आई डू समायक एट द सेम प्लेस, तो उस जगह आती नहीं है। आज सुबह अचानक से आ गई। फिर तो ये आपके ही कर्म हो गए, नथिंग हाँ, एल्स बॉस। फिर बिल्कुल। तो भैया बहुत काट के आए हो, कट रहे हो, और कुछ नहीं है। बस हाँ, बिल्कुल। हम सो हैप्पी। आप और मैं इसी तरह से सारे जीवों को अभयदान, सारे केंद्रीय जीवों को अभयदान देते चले जाएंगे, जैसे साधु देते हैं। और सभी पांचों इंद्रियों में वीतराग भाव रखेंगे, जैसे साधु रखते हैं। यदि हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, अपनी आत्मा में ये ज्ञान लाने में, चारित्र रूप में ज्ञान मतलब इम्प्लीमेंटेशन में, और कैसे सोचना ये हमारे अंदर आ गया, तो आप और मैं जरूर जल्दी से जल्दी वैराग्य को बढ़ाते बढ़ाते हलुकर्मी बन के जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तम। चत्तारि शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहु शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।